हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल झूम के तू ऐसे मुस्कुराई है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़ेदार ज़िंदगी गुजर रही है कि नहीं? 2 महीने की छुट्टियां बच्चों की हुई और मैं पूछना ही भूल गई कि आपके बच्चों की या आप लोगों की छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं, क्योंकि पूरा 1 महीना तो लग गया जी रमज़ान में, रोज़े रखवाने में बच्चों को, उनको नमाज़ें पढ़वाने में, उनको कुरान शरीफ पढ़वाने में, उनको बार बार ये याद दिलाने में कि स्कूल का होमवर्क भी करना है। ठीक है, अब मैं आपको अपने घर की रूटीन बताती हूँ। बच्चे मेरे 4 रात के मतलब लाइक सहरी कर 4 सवा 4 सहरी कर सोते हैं और उसके बाद फिर वो उठते हैं कोई 3 सवा 3 इसी तरह दोपहर में। तो अजीब सा होता है जब मैं घर जाती हूँ, पूरा घर सो रहा होता है। मेरे घर का माहौल कुछ अजीब सा हुआ है। यहाँ तक के बालाज की भी यही आदत था, हालांकि बालाज तो रोज़ा नहीं रखता, लेकिन उसकी भी यही आदत बन गई थी। पूरे आधे से ज़्यादा महीने वो 4 बजे सोता था और भाई साहब 4 बजे उठ रहे हैं। तो अजीब सा ये होता था कि अच्छा चलो मैं भी थोड़े दिन जाग ली कि मैं भी सहरी करके सो जाऊँ, मगर उसके बाद मैं तो सुबह उठ कर आ जाती थी, मेरी तो नींद ही नहीं पूरी होती थी और बच्चे वगैरह सब सो रहे, तो मेरे आंखों के इर्द गिर्द तो हल्के पड़ गए। मैंने कहा ये घर का रूटीन बहुत अजीब हो रहा है। बहरहाल बालाज का रूटीन तो मैंने फिर चेंज किया, उसको जल्दी से लाना शुरू किया, मगर बच्चों का मेरा अभी तक वही रूटीन बना हुआ है। ऐसा लगता है कि अमेरिका से आए हैं और वो सोते हैं, पूरे रात जागते हैं, पूरा दिन सोते हैं। तो ये कुछ बहुत अजीब सा रूटीन बन गया है। हालांकि 2 महीने की छुट्टियों में जब बच्चों का इस तरह का रूटीन बन जाता है, बहुत लेजी हो जाते हैं, या तो मोबाइल पे लगे रहते हैं या गेम्स पे या सोते रहते हैं। ज़ाहिर है रोज़ा रख के आप उनको फोर्स तो नहीं कर सकते ये काम करो या वो काम करो। तो मुझे एक टिप दी थी मेरे बच्चों की स्कूल की टीचर ने, वो कहती हैं कि बच्चों को ये जो 2 महीने की छुट्टियां हैं फोर्स ना करो पढ़ाई के लिए, उनको सिर्फ 4 मैथ्स के जो पिछली टर्म के सम्स हैं, 4 मैथ्स के सम्स एक दिन में सॉल्व करने को बोलो, ठीक है, रोजाना डेली। और कुछ स्टोरी बुक्स उनको मज़ेदार ला दो, वो स्टोरी बुक्स में उनको लगा दो, तो उनकी छुट्टियां जो है ना वो यूटिलाइज हो जाएंगी। क्योंकि आप इतना पूरे साल बच्चे पढ़ते हैं, आप उनको नहीं, चाहे आप उनको लालच भी दें तब भी वो नहीं सुनते। तो छोटे जो बच्चे होते हैं शायद वो काबू में आ जाते हैं थोड़ी सी लालच देने से कि हम आपको गिफ्ट देंगे या हम आपको ईदी देंगे। ये जो ईदी है ना, ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी लालच होती है और ईदी की बड़ी अट्रैक्शन होती है। मुझे याद है बचपन में हम सिर्फ ईदी खर्च करने के लिए या ईदी संभालने के लिए पर्स बंटवा लिया करते थे और इतनी कोई एक्साइटमेंट होती थी उस पर्स को, गोल्डन कलर का पर्स, सीक्वेंस वाला पर्स, इतनी कोई एक्साइटमेंट होती थी उस पर्स को खरीदने की कि उसके अंदर ईदी संभाल के रखनी है, फिर पैसे बार बार ईदी की गिन कर फिर उस पर रखा करते थे। यानी दिन में 10 दफा तो ईदी की पैसे की गिनती होती थी और उसकी नोट की खुशबू। जो हाल हमारा था वही हमारे बच्चों का है। अगर हम उनको ईदी की लालच देते रहेंगे तो शायद वो आपके कहने में रहेंगे, वरना आजकल के बच्चे सुनने वाले नहीं भाई। मोबाइल से तो छोड़ते ही नहीं, टीवी तो छोड़ते ही नहीं, गेम्स खेलना तो इंग्लिश मूवीज़ देखना, कार्टून मूवीज़ देखना, ये सारे बच्चे आजकल उसी में लगेंगे। और फिर रोज़े में कहते हैं हम फुटबॉल खेलने जाएँ, हम क्रिकेट खेलने जाएँ, बिल्कुल लेज़ी हो रहे। अब पता है जब बच्चे लेज़ी हो जाते हैं तो फिर उनमें क्या क्या ख़राबी हो जाती हैं, उनमें ख़राबियाँ हो जाती हैं कि फिर बच्चे ज़िम्मेदार नहीं होते, ठीक है, फिर डिपेंडेंट रहते हैं अपने पेरेंट्स पे, शाय होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता और उसके बाद मेहनत करने से भागते हैं, हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, दोस्त ज़्यादा नहीं बनाते, सोशली इंटरेक्ट नहीं करने का उनका दिल चाहता, माइंड उनका वीक होता है और सोचने की सलाहियत कम हो जाती है, तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कोई और बताएगा तो वो सोचेंगे, यानी फिर ट्यूशन्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद से कोई होमवर्क्स नहीं कर रहे होते। तो बहुत ज़रूरी है, ये महीना तो चले गुजर गया रमज़ान में और आप लोग भी बिजी थी, मगर 1 महीना रह गया है। इस 1 महीने में यानी ईद के बाद अपने बच्चों की ट्रेनिंग करना शुरू करें, उनके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो इस लिहाज से दें कि उनका दिमाग फास्ट कैसे हो सकता है।
जितना आप बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे, उन्हें खेलने भेजेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जितना आप उन्हें खेलने भेजेंगे उनका दिमाग उतना एक्टिव होगा, ब्लड सर्कुलेशन उतनी ही होगी, उतने ही वो फ्रेश होंगे। और फिर जब अगस्त में उनका स्कूल का सेशन शुरू होगा तो वो बढ़ चढ़ कर पढ़ाई में हिस्सा लेंगे क्योंकि उनका दिमाग एक्टिव होगा। और अभी आपके पास 1 महीना है रमज़ान शरीफ ख़त्म होने के बाद, ईद ख़त्म होने के बाद उनकी ट्रेनिंग रात की और दिन के सोने की दोबारा से आप वही शुरू करें। मुझे पता है जैसे मेरे बच्चे रात को देर से सो रहे हैं वैसे आप सबके बच्चे, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना? ऐसा ही घर का माहौल होगा ना आप लोगों का, आप भी सुबह सुबह उठ के आए हुए हैं। जी एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो थोड़े से दिन रह गए, जितनी बरकतें रमज़ान की समेट सकते हैं समेट लें। हम भी एक छोटी सी कोशिश करेंगे बरकतें समेटने की, और उसके बाद हमारे पास आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे आएंगे और ये बताएंगे ईद पे उन्होंने क्या क्या कपड़े बनाए, कैसी कैसी तैयारी की है, कितनी चूड़ियाँ ली हैं, क्या ईद पर नेल पॉलिश लगाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये बच्चों के मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है और असल तो ईद बच्चों की ही होती है। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ मजेदार सा क्यूट सा बबली सा शो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जो कोशिश कर रही हैं पाकिस्तान में कुछ अच्छा करने की, अपना हिस्सा जो वैसे तो हम सब के ऊपर कुछ ना कुछ फ़र्ज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें फ़र्ज़ हैं जो हम जहाँ हम हैं, जिस ओहदे पे हम हैं या जहाँ जो हमारे हाथ में हैं चीज़ें, हम वो लेकर पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर पाएँ, और पाकिस्तान के लिए नहीं तो उसमें रहने वाले लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। तो हमने आज मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में डॉक्टर तस्नीम भट्ट साहिबा को, जो वॉलंटियर हैं एट GPMC रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में और पेशेंट्स एड फाउंडेशन को देख रही हैं, एक NGO जिसमें हम क्या कर सकते हैं इनके साथ मिलकर। आइए इनसे जानते हैं। डॉक्टर तस्नीम भट्ट, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। डॉक्टर तस्नीम, ये है क्या ये NGO जिसका नाम है PAF जी, पेशेंट्स एड फाउंडेशन, बेसिकली ये क्या है, किस तरह के पेशेंट्स की मदद करते हैं? ये कराची का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, जिसको JPMC कहा जाता है। अच्छा। ये वहाँ पर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। फलाही जैसे काम करते हैं जो लोग, उस तरह ये एक 1990 में इसको फॉर्म किया गया था। अच्छा। कुछ सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, बिजनेसमैन है ज़्यादातर, ज़्यादातर क्या सारे ही डॉक्टर्स, अच्छा। उसमें से तो कम ही हैं, बट अ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स दे केम टुगेदर एंड उन्होंने मिलके ये फाउंडेशन बनाई थी। और उस वक्त जो हालात थे वहाँ के काफ़ी ख़राब थे। अच्छा, इस हॉस्पिटल में क्या क्या होता है? इस हॉस्पिटल में हर चीज़ होती है, मतलब मरीज हैं उनका मुफ्त इलाज होता है? मुफ्त इलाज होता है। और ये इसलिए आई थी, इससे जंप इसलिए किया था बीच में कि उस वक्त ब्लड बैंक में ये हो रहा था कि जो ये बच्चे हैं प्रोफेशनल डोनर्स आप जिनको कहते हैं, वो खून अपना बेचते थे, आके हेरोइन पीते थे। अच्छा। खून बेच के फिर जाके फिर पुड़िया लेते थे और फिर लाइन में खड़े हो जाते थे। तो वो चीज़ फिर JPMC वालों ने पेशेंट्स एड फाउंडेशन को कहा कि इसको किसी तरह कंट्रोल किया जाए। एंड दे टुक पेशेंट्स एड फाउंडेशन का सबसे पहला प्रोजेक्ट ब्लड बैंक का था। अच्छा। और जिसमें उन्होंने स्टेप किया और माशाल्लाह आज उस वक्त से लेके आज तक, जब हम इस वक्त में बात कर रही हूँ, तो हम 250 पॉइंट से 300 पॉइंट्स ऑफ ब्लड बैग्स जो होती हैं, हम डेली प्रोवाइड करते हैं, स्क्रीन्ड हुआ हुआ। अच्छा, स्क्रीन एंड विच इज क्योंकि अब वो जो हेरोइन बेचने वाले लड़के होते हैं उनका ब्लड तो खराब होता होगा। अब स्क्रीनिंग होती है, अब स्क्रीनिंग होती है, उसमें सब पता चल जाता है। और स्क्रीनिंग में क्या होता है, किस तरह होता है? जैसे कोई टेस्ट कर, जैसे मैं आपके पास बिल्कुल टेस्ट कराने, तो आप क्या कैसे उसमें एड्स है, हेपेटाइटिस है, सेक्सुअली पहले आप मेरा थोड़ा सा ब्लड लेंगी जी, बिल्कुल। उसके बाद फिर उसकी स्क्रीनिंग वो देखेंगे कि जी वो कंपैटिबल है कि बिल्कुल। उसके बाद हम उससे कहेंगे कि जी आप ब्लड जो है वो डोनेट कर दें। ओके। और पहले ऐसा नहीं होता था? नहीं, पहले बस पैसों से जी
अब ये कि इसके कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब कि जो ब्लड देने आएगा उसको आप लोग पैसे नहीं देते? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। इस तरह का कोई वहाँ पे सीन नहीं है। और उसके बाद फिर पेशेंट्स एड फाउंडेशन ने आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट वार्ड्स में और काफ़ी जगहों पे काम करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो अब उसको कम से कम कम से कम 22 साल गुजर गए हैं। अच्छा, ब्लड बैंक वाली तो चीज हो गई, चलती जा रही थी। अच्छा, साथ साथ चलती जा रही थी, बट उसके साथ साथ फिर डिफरेंट वार्ड। फॉर एग्जांपल क्या? जैसे चेस्ट वार्ड है, गायनी वार्ड है, लेबर रूम नहीं था सही, उसको ठीक किया। चेस्ट वार्ड में चीजें पूरी ठीक नहीं कैसे थी, किया? क्या ठीक किया? चीजें प्रोवाइड अच्छा, चीजें प्रोवाइड, लोग प्रोवाइड किए चीजें। जहाँ जहाँ जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी, लेबर रूम नहीं से बना हुआ था, उसको बना दिया, वहाँ पे लोगों को पॉइंट कर दिया। चेक आ गया एक तरह से ये कि जहाँ पे लूप होल्स थे उनको ब्रिज फॉर्म करते चले गए ना। जहाँ जहाँ पे भी जरूरत थी उनको फिल इन करते गए गैप्स को। वो करते करते फिर फाइनली 2010 में आके फिर थोड़ा सा बूस्ट एक मिला कि पेशेंट्स एड फाउंडेशन ने एक बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ा। अच्छा। एंड वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि जिसको मैं सबको बताना चाहती हूँ आपके तवज्जुह से कि इट इज कॉल्ड एज साइबर नाइफ रोबोटिक रेडियो सर्जरी। ये एक कैंसर को ट्रीट करने का तरीका है, एक टेक्नोलॉजी है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड में। और इससे ये होता है कि आप बगैर किसी एनेस्थीसिया, कट, इंसिशंस, किसी के भी उसके बगैर आप अपना आके ट्रीटमेंट कराते हैं। दिमाग, रीढ़ की हड्डी, प्रोस्टेट, होल बॉडी ट्यूमर साइज होता है उसका कि लेस देन 3 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, वो आपका हो जाता है। और आप बगैर सर्जरी के, बगैर किसी लेजर ट्रीटमेंट होता है क्या? होती रेडिएशन ही है। अच्छा। बट वो इतनी प्रिसाइज होती है कि वो आपको ऐसे यकीन ही नहीं आएगा। एक रोबोट है, उसके सामने पेशेंट लेट जाता है जाके, और उसको 90 मिनट्स का या 100 मिनट्स का सेशन होता है जिसमें उसकी कंप्लीट हो जाती है थेरेपी। और उसके बाद वो वॉकआउट करता है खुद ही, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया होता। कोई निशान नहीं नजर आएगा आपको, कोई पेन नहीं होगा, बस पेशेंट लेटेगा, उठेगा और चला जाएगा और उसका ट्रीटमेंट हो गया। और ये फ्री है? ये बिल्कुल फ्री है। और इसका सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज ये कि एक तो ये 250 मशीनें हैं पूरे वर्ल्ड में। अच्छा। ठीक है। पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क है पूरी दुनिया में, इस प्लैनेट पे, जहां इसकी एक सेशन की कॉस्ट जो होती है वो बाहर मुल्क में अगर आप जाके करवाएं तो वो $50,000 एक सेशन की कॉस्ट है। It starts from $50,000 and it goes to $90,000, $90,000, maybe more. तो अमीर से अमीर लोग भी बहुत सोचना पड़ता है कि इतने पैसे आप एक सेशन के, और जिसमें 3 या 5 सेशन होंगे तो वो तो सब कुछ ही बिका जाएगा। नहीं तो फिर ये यहाँ पे कैसे? ये पेशेंट्स एड फाउंडेशन ने ये प्रोजेक्ट लिया हाथ में। और एक साहब गए थे जो करवा के आए, उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल ठीक हो गए, कैंसर फ्री हो गए। तो उन्होंने फिर हमारे जो मेंबर्स हैं, हम चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, और डॉक्टर तारिक हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी के, प्रोफेसर तारिक महमूद, उनके सामने ये पुटअप किया गया। उनसे बात की कि उन्होंने कहा जी ये तो 41 करोड़ रुपए की मशीन है, ये कैसे आएगी यहाँ पे? हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। जिना में तो मुश्किल से ये था ना कि आपको दवाइयाँ और ये चीजें मिलती हैं। तो उन्होंने कहा बस अल्लाह का नाम लें और शुरू हो जाए। और बस वो पता ही नहीं किस तरह हुआ और किस तरह ये पैसे जमा हुए। अच्छा, इसमें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लोगों को ये अवेयरनेस है कि ये चीज यहाँ होती है? जी, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ जो आई हूँ और मैं आके इस दफा जो मैंने डिफरेंट चैनल्स पे जाके कहा है, मैं सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ। इन सबको बताना चाहती हूँ कि साइबर नाइफ एक अकेली चीज नहीं है, ये तो एक मिरेकल मशीन है ही। और पेशेंट्स एड फाउंडेशन इसको बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री करती है। जो पेशेंट वॉक इन करता है वहाँ कोई कैश काउंटर नहीं है। अच्छा, आपके पास कुछ वेटिंग होती है कि जैसे किसी ने अपनी करानी है ये चीज, तो 3 दिन 4 दिन या 1 महीना आप वॉक इन करते हैं? क्योंकि आज ये शो देखने के बाद शायद गाँव गोटों से भी लोग आएंगे ये कराने। आते हैं, आप यकीन करें 12 ममालिक से लोग आ चुके हैं। अच्छा, और ये सिर्फ कराची में है, पंजाब में कहीं नहीं? मैंने आपको बताया पाकिस्तान और इसके पूरे विसिनिटी में कहीं पे भी, इंडिया में है, बट
अगेन प्राइवेट सेक्टर और ये ट्यूमर्स हैं जी जो बॉडी में मुख्तलिफ जहाँ पे सर्जन नहीं पहुँच सकते और जहाँ पे ये होता है प्रॉब्लम के कोई चीज कट जाएगी, हम इंजर कर देंगे। किसी के यूट्रस में ट्यूमर है, यही बताना चाह रही हूँ कि जहाँ पे कैविटी है वहाँ पे ये नहीं हो सकता, बिकॉज ये रेज ही होती हैं जो शुआएं होती हैं जिससे ट्यूमर को जलाया जाता है। तो इसको आप सिर्फ जैसे कैविटी से मुराद है स्टमक है, इंटेस्टीन्स है, यूट्रस है, ये इस तरह की चीजें हैं जिसमें ये हम नहीं कर सकते। ये हमारी कहीं कहीं इनहिबिशंस हैं कि हम इसको वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर बाकी सब जैसे अगर यूट्रस का ही कोई कैंसर होता है और उसके मेटास्टेसिस हो जाते हैं, लिम्फ नोड्स हैं या सराउंडिंग एरिया में कुछ है, वो ट्रीट हो जाता है इससे। बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर इससे नहीं होता, अभी रिसर्च हो रही है। मगर ब्रेस्ट के ब्रेन मैट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मतलब कि अगर किसी को कोई पूछना भी है कोई चीज और उनके इस तरह की जगहों पे ट्यूमर्स है जो नहीं वो डिसाइड कर पा रहे हो तो आके मिले। बिल्कुल, यहाँ डॉक्टर्स उनको, मैंने आपके यहाँ सारे नंबर्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, और आपके चैनल पे चल भी रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल सारे उसमें। और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताना है इनको कि जिना हॉस्पिटल में काफी लोगों को शिकायत है कि वहाँ पे टेक केयर नहीं किया जा सकता। तो होता है, लोग कहते हैं होता है, मैं मानती हूँ, इसलिए होता है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। एक जिना हॉस्पिटल है, एक सिविल हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद आधा कह लें, और लियारी, तो आप ये 2.5-3 हॉस्पिटल में से आप कराची की आबादी देखें कितनी है। जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो कैजुअलिटी सारी सबसे पहले जिना आती है। उसके बाद जब फर्स्ट एड हो जाता है फिर अगर वो उसको मूव करना चाहें तो करते हैं। तो जिना थोड़ा सा सब्र रख के फिर। बिल्कुल। अच्छा, आप डोनर से क्या चाहती हैं? आप हम लोगों से क्या चाहती हैं? मैं तो एक तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीजें 3-4 चीजें जो मैं जल्दी से मेंशन कर दूं, ठीक है, कि इन सबको पता होना चाहिए कि जिना हॉस्पिटल में एक तो साइबर नाइफ की अवेलेबिलिटी है, देन छाती के कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए आपको एक टेस्ट कराना होता है, मैमोग्राफी जिसको कहते हैं, मैमोग्राम करवाते हैं। और वो बहुत सारी खवातीन नेग्लिजेंस, सिर्फ नेग्लिजेंस की वजह से 3rd स्टेज पे या 4th स्टेज पे आती हैं जहां उनकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। ये क्योरेबल चीज है, इसको आप 1st स्टेज पे पकड़ सकते हैं। इसकी तशखीस के लिए हमारे जिना हॉस्पिटल में लेटेस्ट मशीन पेशेंट्स एड फाउंडेशन ने लगवाई है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में 2nd फ्लोर पे आए, किसी वक्त भी आए, वॉक इन करें एंड आप ऊपर जाएं, तशरीफ ले जाएं, और फिर उसके बाद वहीं पे आपको एक और मशीन नजर आएगी, उसको डेक्सा स्कैन कहते हैं। एज के साथ आपकी हड्डियां जो हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं, और आप सुनते हैं कि अक्सर ओल्ड एज में कोई नमाज पढ़ रहा था तो लाइक कूल्हे की हड्डी टूट गई या कोई और फ्रैक्चर हो गया, गिर गए, अचानक गिर गए और हड्डी टूट गई। तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है अगर आप सही वक्त पे करा लें। आपको पता चल जाए कि ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस शुरू हो गया है, तो आप दवाइयाँ लेके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री हैं जिना में, और सारे लोगों से मेरी वो है रिक्वेस्ट है कि वो लोग आए और आके अपना ये टेस्ट करवाएं। और जिनके खानदान में स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर है वो अपनी बच्चियों को लाके वहाँ पे उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन कराएं। अल्ट्रासाउंड है, बायोप्सी है, मैमोग्राफी है, सब कुछ मौजूद है। एंड द 4th थिंग इज पेट सीटी। पेट सीटी जो है वो होती है अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए। अगेन प्राइवेट सेक्टर में इसकी चार्जेस जो हैं वो तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपए एक टेस्ट के हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले इसको स्टार्ट किया है, और पहली मशीन पब्लिक सेक्टर में आई है। पेशेंट्स एड फाउंडेशन विद हैंड्स इन हैंड्स विद सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट लगाया गया है, और ये इसमें आधे पैसे सिंध गवर्नमेंट ने दिए और आधे पैसे पेशेंट्स एड फाउंडेशन ने दिए, विच अगेन इज एब्सोल्युटली फ्री। जबरदस्त, मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जब से आई हैं वो यही बता रही हैं कि जिना में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या चीज़ें फ्री हैं। मैं बहुत इम्प्रेस हुई कि आपने ये भी नहीं बोला एक दफ़ा भी कि हमें डोनेशंस दें, हमें ये करें, मगर आपको बोलने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वाकई मैंने जाके जिना में देखी हैं। एक दफ़ा मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, मेरी भाभी वहाँ डिपार्टमेंट में ही होती है, अल्ट्रासाउंड कराने गई थी। जो मशीन्स अल्ट्रासाउंड की वहाँ है, आई डोंट थिंक सो कि वो कहीं और होंगी।
रेडियोलॉजी का जो यूनिट है, जी। डिपार्टमेंट है, इस वक्त हाँ। पूरे एशिया में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट हो Exactly. गया है। बहुत Because अच्छी जो हमारे machines पास हैं। अब इक्विपमेंट आ गया है, उसके बाद नथिंग लाइक इट। तो थोड़े से लाइन लगानी पड़ती है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, मगर आपको रिजल्ट यानी कि आपको सही नॉलेज पता चलती है। इधर उधर इतने सारे पैसे भर के फजूल हॉस्पिटल्स में ना जाएं। जो आपके पास आपको नजर आ रही है चीज के एक जगह फ्री हो रहा है, 25 रुपए मुझे याद पड़ता है वो खत्म हो गया, वो सब भी खत्म हो गया गया सब। अच्छा, एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी अब जहाँ पेशेंट्स एड फाउंडेशन काम कर रही है, देयर इज नो चार्ज। पीछे से आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। डोनेशंस आप डोनेशंस है, ज़कात है, हमारा अकाउंट है, वो सब चल रही है, इसकी डिटेल्स। वो जो हजरात सुन रहे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, मेरा तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों से ये रिक्वेस्ट होती है जी, यू कम एंड विजिट जिना। जिना में आके आप देखें, अपनी तसल्ली करें। और अभी हम पुराने सर्जिकल कॉम्प्लेक्स को, जो कि 280 बेडेड है विद 8-9 ऑपरेशन थिएटर्स एंड OPD, उसको तकरीबन 10 साल पहले बिल्कुल वो मिसफिट हो गया था, ठीक है ना। तो उसके बाद उसको भी रिप्लेस कर दिया। पेशेंट्स एड फाउंडेशन ने अब 610 बेडेड हॉस्पिटल भी खड़ा कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी अपने एहतियात, अपने ज़कात, जो डोनेशंस हैं जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, वो ज़रूर यहाँ पेशेंट एड फाउंडेशन को दीजिए, ताकि ये और ज़्यादा बेहतर काम कर सकें और हमारी जो आवाम है वो फैसिलिटेट हो सके और ज़्यादा फ़ायदे उठा सके। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ही मिल जाए उनको, जो वो बेचारे कमाते हैं वही बहुत है। बीमारी आ जाती है तो कर्ज़ों में जकड़ जाते हैं। बीमारी मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कर्ज़ों में जकड़े हुए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पैसे दे दे के इलाज कराएं। ये था हमारा आज का सेगमेंट। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे और आपके साथ कंटिन्यू करेंगे अपना शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर तस्नीम कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई, और अल्लाह करे जिन्ना के हालात और बेहतर से बेहतर होते जाएं और आवाम को, और ये बिजली और पानी के अलावा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ उनकी अच्छी रहे जी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई मेरा बड़ा दिल चाह रहा है अपने दोस्तों के बच्चों से बात करने का, उनसे मस्तियाँ करने का। मुझे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं और मेरी बच्चों से बनती भी बड़ी है। ख़ास तौर पे जो मेरे ख़ानदान के सारे बच्चे हैं ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके साथ एक टीम बना के गेम्स करूं और इस तरह की चीज़ें। मुझे बहुत मज़ा आता है। साफ बात है, जब बर्थडेज होती हैं या घर में कोई भी ऐसी तकरीब होती है तो बच्चों को गेम्स कराना, एक्टिविटीज़ कराने में मैं आगे रहते हैं। हमारे ख़ानदान में मैं और दानिश भी बच्चों को बहुत एक्टिविटीज़ कराता है। और ख़ास तौर पे हमारे ईद पर हमारे घर में एक एक्टिविटी होती है जो ईदी बच्चों को मिलती है ना। वो मेरा एक देवर है जो डेंटल सर्जन है फराज, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं एक सांस में जितने भी तुम लोग नोट गिनोगे ना 10-10 रुपए के, वो ईदी तुम्हारी होगी। अब मैक्सिमम कितनी होती है ईदी, कितनी होती है? 150। बस उससे वो आगे तक सांस फूल जाता है बच्चों का। तो ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज है ना, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज आपकी फैमिली को, सबको एक साथ समेट के रखती है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप ऐसी चीजें नहीं करते तो बच्चे सब, कोई अपने मोबाइल में लगा हुआ है, कोई टीवी देख रहा है, तो आपको ज़रूरी है ख़ानदान में ख़ास तौर पे जब अपने आप को करीब रखना है एक दूसरे के, तो बच्चों के साथ कुछ ऐसा मिलकर करें कि वो जिद करें अम्मा अब्बा से कि हमें तो चाचा के घर जाना है, हमें तो खाला के घर जाना है, हमें तो फुप्पी के घर जाना है। तो क्लोज रखने का तरीक़ेकार हमेशा होता है बच्चों के थ्रू। आइए मैं अपने उन सेलिब्रिटी दोस्तों को बुला रही हूँ जिनका हमेशा मैं इंटरव्यू करती रही हूँ, मगर आज उनके बच्चों का इंटरव्यू होगा। उनके बच्चों को हम ईदी देंगे, उनके बच्चों के साथ मुकाबले करेंगे, एक्टिविटीज़ कराएंगे, गेम्स कराएंगे और उन्हें फ्रेश कर देंगे। तो एक बल्कि नहीं, ब्रेक नहीं ले रही मैं अभी, सॉरी ब्रेक नहीं ले रही। मैं बुलाने जा रही हूँ अब एक बहुत ही प्यारी दोस्त, सहेली, और वो कहते हैं ना कि बहुत लोगों को ग्रूम करती हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ को ग्रूम करती हैं, उनको समझाती हैं, हाँ भाई ऐसे चलना, ससुराल में जाके ऐसे रहना, ड्रामे में काम करना है तो ऐसे करना, तो मॉडलिंग करनी है तो ऐसे करना। क्योंकि ये डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन ख़त्म होने के बाद भी, यानी ड्रामे की डायरेक्शन ख़त्म होने के बाद भी डायरेक्शन चलती रहती है सबकी बेहतरी के लिए। आइए वेलकम करते हैं आलिया इमाम अपने बहुत ही प्यारे अलमीर के साथ।
अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मेरा बच्चा? क्या हाल कैसी है? है? ठीक ठाक। भाई काफी आज दिन बाद मुलाकात बहुत हो रही है। दिन बाद मुलाकात हुई है। इसको माइक लगा है? हाँ। ओ अलमीर, आप कैसे हैं? आप प्लीज बताइए। मुझे तो आज ज्यादा आप में इंटरेस्ट है। मैं आपकी अम्मी को ना आज लिफ्ट कराने वाली। आज मेरे वीआईपी गेस्ट अलमीर हैं। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अलमीर? 1 1 में। और कौन सा स्कूल है अलमीर का? टीचरों को हाय कह दो, टीचर्स को, अपनी प्रिंसिपल को हेलो कह दो। कुछ कहना मिस चाहते? नाहिद को हेलो बोल दो, सबरीना को हेलो बोल दो, जल्दी से हेलो। हेलो। हाँ, ये सब आपको देख रही होंगी। अच्छा अलमीर, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है स्कूल में? बता दो। जल्दी से बताओ। पक्का वाला दोस्त। मेरा पक्का नाम फ्रेंड बताओ। तो ये है, हाँ। और ये अपने फ्रेंड का नाम बताएगा। अच्छा भाई, आपकी मम्मा के तो आप पक्के फ्रेंड हैं। हाँ। तो आपका पक्का फ्रेंड कौन है? मेरा दोस्त, उसका नाम क्या है? उसका नाम है राफे। राफे। राफे से लड़ाई होती है कभी? कभी भी नहीं हुई। कभी भी नहीं होती भाई। अच्छा अलमीर के शौक क्या है, हॉबीज क्या है? स्विमिंग करना, टीवी देखना, कलरिंग करना, रीडिंग करना, क्या पसंद टीवी है? देखना। टीवी तो यार ये तो कुछ हमारे देख ली कोई हैबिट। क्या करें? स्विमिंग के लिए जो मुझे इसने दीवाना किया हुआ होता हाँ। है रोजे में, अब मेरा नहीं दिल चाहता। हाँ। 4 to 6 जाता है क्लब ना। अच्छा। तो ये थक किस गए? तरह मुझे मना ये लेता थक ले गया जा है, रहा इसको बैठा देते हैं टेबल पे बैठ गए। हम बैठते हैं तो और मेहमानों को बुलाओ। नहीं, तो थोड़ी सी बातें करनी है ना। हाँ, करो, करो। आओ बैठ के बातें करते हैं ना। ये थक गया है तो आप बैठ के यहाँ पे बैठते हैं। मेरे साथ बैठो अलमीर, इधर बैठो ना यार मेरे साथ। जरा हम तब गपशप तो मारे यार। इधर आओ ना जरा। अच्छा भाई बताओ ना, देखो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि हम कुछ बड़े होके बने। जब मैं भी छोटी थी ना, मेरी ख्वाहिश थी बड़े होके मैं मासी बनूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट मासी को इतने सारे पैसे मेरे अब्बू अम्मी दे रहे होते थे। आपकी क्या ख्वाहिश है? बड़े होके क्या बनने का इरादा है? क्या आपको लगता है कि मैं बड़े होके ये बनूंगा? पुलिसमैन। ओए होए, क्या आपने किसी को पैसे देते हुए देख लिया पुलिसमैन को? नहीं, फिर पुलिसमैन क्यों बनना चाहते हो? बस नहीं, कोई तो वजह होगी। आपको अट्रैक्ट करता होगा कि पुलिस गन से डाकुओं को मारता है, बुराई का खात्मा करता है, कुछ ऐसा? नहीं, मुझे फिर? बस पुलिस अच्छी लगती पुलिस, अरे अल्लाह कितना प्यारा पुलिस वालों, आपका फैन। देखो भाई, तो आप जब पुलिस बनोगे तो आपने क्या सोचा है? आप किस किस को बचाओगे? किसी को भी बचा लोगे? हाँ। कि कोई बच्चा हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई और लड़की कोई बचना हो, चाहे ना बचना चाहे बचा लेंगे। बचा लोगे। अब बचाने का तरीका क्या होगा? क्या गाड़ी तेज चलाओगे? हाँ हैं? और गन वन निकालोगे, यहाँ गन लगाओगे पॉकेट्स में? हाँ ये अट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद गन निकालोगे इधर से, और चोर को इधर से भी मारोगे, उधर से भी मारोगे, हाँ और अकेले हाँ बैंक लूटने वालों को पकड़ लोगे। हाँ। ये मुझे पता था। क्या बात। क्या इनके अब्बू क्या करते हैं? इनके अब्बू स्टॉक एक्सचेंज में अच्छा। है, प्रोडक्शन हाउस है। अच्छा, अच्छा। लेकिन अब्बू हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं। हाँ। जैसे वो एक है मुकद्दस हैदर, उनका आना जाना हमारे अच्छा। यहाँ बहुत होता है। वो तो उनकी पुलिस में मोबाइल, है? हालांकि उनको कम ही इसने मोबाइल उनको यूनिफॉर्म में देखा है। अच्छा। लेकिन वो जैसे ना मोबाइल पे आ जा रहे हैं। तो ये attract कैसे हुआ अट्रैक्ट पुलिस? उनसे ही हुआ है। ओह। एक है इनकी याइन बाबा, यानी कि वो रायन इसका फ्रेंड है, उसके बाबा। अच्छा। तो वो भी पुलिस में, तो वो भी मोहसिन के फ्रेंड है। हाँ। तो ये आते जाते देखता हूँ, उनसे अट्रैक्ट होता है। अभी मेरे सेलफोन में एक तस्वीर है जो मैं कल भेजना भूल गई। हाँ। उसमें इसने और इसके फ्रेंड ने यहाँ तक शॉट्स चढ़ाए हुए, और ग्रेनेड, ये वो जो प्लास्टिक के टॉय वाले, हाँ। वो सब ठूसे हुए हैं। मैं कही ये तो तुम्हारे बगल में फट जाएगा जिस तरह ओपन लेके घूम रहे हो। और हर एक को आते ही बस शूट हाँ। करना है। यार एक बात बताओ, घर में ऐसी कौन सी चीज पकती है अलमीर को? अलमीर नहीं खाता, कहता है मुझे खाना ही नहीं खाना। ये शौक नहीं हो अलमीर। मैं मम्मा से नहीं पूछ रही, आपसे पूछ रही हूँ। आप उस दिन कहते हो मुझे खाना नहीं खाना, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही। कौन सी चीज होती है वो? चिकन टिक्का। चिकन टिक्का अच्छा नहीं लगता या अच्छा लगता है? नहीं लगता। नहीं लगता तो ज्यादा पकाती है मम्मा क्या चिकन टिक्का? नहीं, अच्छा, और कौन सी चीज आपको बेस्ट लगती है कि ये तो आप सबकी खा जाओ, जो घर में सबके लिए पक्का है ये खा जाओ? कौन सी बेस्ट अलमीर की फेवरेट चीज है? मैं तो सिर्फ स्वीट ही खाता हूँ। क्या खाते हो? मुझे तो स्वीट ही खाना लगता है। स्वीट मतलब मीठा मीठा, आइसक्रीम, हाँ। पुडिंग, और Drink. क्या ड्रिंक्स और चॉकलेट्स। मीठा अच्छा लगता है, शुगर है? अच्छा ये मुझे बताओ, एक बात पूछूं? जब आपकी शादी होगी तो आप अम्मी को छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? क्यों? बीवी को अलग लेके अलग घर में? नहीं, मैं उसी घर में रहूंगा जिसमें था।
मुझे पता है ऐसे सवालात बच्चों से नहीं करने चाहिए, लेकिन जब भी बच्चों से ऐसे सवालात करते हैं बहुत क्यूट और प्यारे आंसर्स मिलते हैं, इसलिए माजरत को अगर किसी को कोई ऑफेंड हुआ है कि ये बच्चों से कैसे सवाल कर रही है। बहरहाल आइए जी, मैं बुला रही हूँ यहाँ अलमीर तो आ गए और अलमीर बहुत कॉन्फिडेंट है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। इन्होंने कमर्शियल्स में भी काम किया है और झटपट मुझे जवाब भी दे रहे हैं, मेरी दोस्ती भी इनसे हो गई है। एक और ऐसी पर्सनैलिटी है, मैं बच्ची की बात कर रही हूँ, बच्चे की अम्मा नहीं। बच्चे की अम्मा तो मुझे पता नहीं हमेशा से शाय लगती थी, कम बोलती थी, ज़्यादा बोलती नहीं, जितना सवाल करो उतना ही जवाब देती है। लेकिन जो बच्ची है माशाल्लाह इतनी इंटेलिजेंट है कि उसको दुनिया के बारे में भी पता है, उसको जो उसकी अम्मी को नहीं पता उस बारे में भी पता है। आइए वेलकम करते हैं बच्चे की अम्मा बच्चे की अम्मा, लेकिन असल में बच्ची अम्मा की अम्मा है। तो वेलकम करते हैं तहरीम और नोया को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आपसे गले मिलूंगी, मैं तो गला बहुत मिल रही हूँ। कैसी हैं आप तो थकी भी नहीं है, खड़ी हो सकती हैं जरा। हम आपका जोड़ा तो देखें, ये ईद के लिए बनवाए? नहीं, बना हुआ था। बना हुआ था पहले, ये पिछली ईद का है। अच्छा, ओके। नोया को शौक है तैयार होने का, चूड़ियाँ पहनने का, मेहंदी चूड़ियाँ पहनने का नहीं। मेकअप की बात करें ना, मेकअप, ओह माय गॉड, मेहंदी लगाने का शौक है? वो भी नहीं। तो मेकअप में क्या क्या शौक है तुम्हें? हर कुछ, लिपस्टिक, आपको बताएंगी मेकअप कैसे होता है, आई शेडो। बैठ के बात करें, अगर आप खड़े, बच्चों से जरा बैठ के करते हैं। मुझे लगता है खड़े खड़े हम जो है वो बच्चे थक जाते हैं। उस दिन मैं एक जगह जाने के लिए मेकअप कर रही थी। हाँ। तो ये मुझसे कह रही है आप ये क्या लगा रही हैं? हाँ। ये कंसीलर है। अच्छा। अच्छा, ये हाइलाइटर है। ओह, और मैं हैरान थी कि आजकल के बच्चों को कितनी कैसे चीजों के पता? नाम याद हो जाते हैं। हमें तो नाम भी याद ना होते अगर हम देखते तो। देखो नोया, मैंने अलमीर से पूछा, अलमीर तुम बड़े होके क्या बनोगे? तो अलमीर ने बोला मैंने पुलिस वाला बनना है, और जब मैं छोटी थी तो मुझे मासी बनने का शौक था। आपको क्या बनने का शौक है? अभी मैंने सोचा नहीं, जब बड़ी होंगी तभी सोचूंगी। क्यों, अभी क्या सोचती रहती हो फिर आप? अभी वी आर टू बिजी। कोई तो चीज अट्रैक्ट करती होगी ना नोया को कि मैं बड़े। हाँ, आर्ट, कलरिंग, स्केचिंग, पेंटिंग। तो आर्टिस्ट बनने का शौक है? आर्टिस्ट बनने का शौक है, बट कुछ और बनने का, राइटर बनने का भी शौक है। राइटर बनने का भी शौक है? लिखती हो कुछ स्टोरीज वगैरह से कुछ लिखती हो? तो फिर क्रिएटिव राइटिंग करती होगी ना, एसेज वगैरह लिखती होगी, तो वो पसंद आते होंगे सब, है ना? तैयार होने का शौक है ना? हाँ? आर्ट बनो। आर्ट सबसे अच्छी चीज होती है। सर भाई ये तो कैसे अलमीर से गुलजी आए हैं आज। वो नहीं एक्सपर्ट्स राय देते हैं क्या आर्ट तुम अच्छा चूज किया तुमने, वो अच्छी चीज। वेरी गुड। करियर काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं। बहुत अच्छा। ये पुलिस वाले बन रहे हैं, सही कर रहे हैं पुलिस वाले बनकर? आप बता दें, अपनी राय दें। बॉय पुलिस ही बन सकता है, पुलिस। Oh my God. बॉय आर्टिस्ट नहीं बन सकता? बन सकता है। दोनों बन जाओ, पुलिस भी बन जाओ, आर्टिस्ट भी बन जाओ, दोनों। लड़की भी पुलिस बन सकती है। लड़की भी पुलिस बन सकती है? लड़कियां भी नोया बनती कह रही हैं, है। कॉप्स होती हैं। हाँ, तो अब तो ये फिर बन जाओ। नोया, ये सही है कि अलमीर ने जो प्रोफेशन चूज किया, अलमीर कह रहे हैं कि मैं पुलिस बनूंगा, ये सही कर रहे हैं? हाँ। है ना? सही, अच्छा प्रोफेशन है। नहीं, ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स की बहुत जरूरत है ना? अच्छा है हमारे बच्चे पुलिस ऑफिसर्स बने। मतलब ऐसा कब कहा अलमीर ने कि मैं ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनूंगा। तुमने बोला ईमानदार पुलिस ऑफिसर? हाँ। हाँ, गुड बॉय, गुड। मुझे पता है। अच्छा नोया, अगर मैं आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखूं और उस जैसे मेकअप की चीज़ें, ठीक है, ब्लश ऑन, लिपस्टिक, कंसीलर, बेस, मस्कारा, लाइनर, और आपकी मम्मा की तरफ से आपको सिर्फ एक चीज़ की परमिशन हो लगाने की, तो आप कौन सी चीज़ पिक करोगी? कंसीलर। ओह माय गॉड, कंसीलर। देखिए ये कितनी टेक्निकल बात की है बच्ची ने। हालांकि माशाल्लाह आपको जरूरत ही नहीं कंसील करने की कुछ भी। तो आपको कंसीलर क्यों अच्छा लगता है, क्या वजह है? जो डार्क साइड्स होती हैं उसको कवर करने के लिए। अच्छा, लिपस्टिक और ब्लश ऑन नहीं चाहिए आपको, सिर्फ कंसीलर। लेकिन आपकी डार्क साइड मेरी जान अभी तो है भी नहीं। नो, इसको मैं कहती हूँ तुम लेट होती हो, देखो तुम्हारे डार्क सर्कल्स होना शुरू होते हैं। उसने पक्के बना लिए, उसने जल्दी सोना नहीं शुरू किया, कंसीलर ढूंढ लिया। कंसीलर है ना। माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस कि अगर
कोई और होस्ट, हम छोटे होते और हमसे इंटरव्यू ले रही थी, हम कभी ये जवाब मैं तो फौरन कहती लिपस्टिक। हाँ, आई स्वेयर मेरे दिमाग में थी कहेगी कि मुझे वो लिपस्टिक चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, जब से छोटी सी थी माशाल्लाह से, तब से हमारे शो पे आ रही है और मैं इसको अच्छी तरह जान गई हूँ। तो इसके जवाब वो होते नहीं जो हर कोई दे सकता है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके जवाब होते ही अलग हैं, अपनी अलग। अच्छा नोया, मुझे बताओ कि आप क्या सोचती हो कि लड़कियों को किचन में खाना वाना पकाना सब आना चाहिए कि नहीं? नोया कब से सीखना शुरू करेगी खाना वाना मम्मा के साथ मिलकर? मैं रोटी 9 ईयर्स से सीखना शुरू करूँगी। 9 ईयर्स की हो जाओगी तो रोटी सीखना शुरू करोगी। फिर बेकिंग कभी करती हैं? उसके बाद बेकिंग का शौक अच्छा अभी बेकिंग का शौक है। फिर उसके बाद पुलाव सीखूंगी। फिर पलाव सीखेगी। क्योंकि पुलाव फैमिली ना, पता है कि जिस घर में रहती है उसमें सिर्फ पुलाव खाते हैं पुलाव, हाँ। अच्छा फिर बर्तन वगैरह धोने में कुछ ऐसी भी हेल्प करोगी? मम्मा की टेबल लगाना या आप कहोगी कि मैं मामा को मुझे बर्तन धोने का शौक है, बट वो कांच के होते हैं इसलिए। अच्छा फिर आप वो नहीं धो सकती हो, इसलिए वो टूट लेकिन ये कुछ सब्जियां कट करती हैं, टोमेटोज कट लेती हैं ये। ओह आराम से कर लेती कितना हूँ। अच्छा वर्ड बोला, कांच। ये वर्ड आजकल कोई बोलता ही नहीं है। बोलता। कितना मतरूक है, हाँ। और कितना खूबसूरत है। अब्बू जान कांच। बोलते हैं ना घर में। हाँ, बहुत अब्बा प्यारा हुजूर। वर्ड है। हाँ अच्छा, ओके, जबरदस्त। वाह भाई, अब्बा जान की उर्दू अच्छी है। लखनऊ से हैं तो होनी चाहिए। ओह तभी तो बच के कहीं नहीं जा सकते। कहीं नहीं जा सकते। कई अच्छा, जनरेशंस तक अच्छी अच्छा रही। नोया, तो आपका जो छोटा भाई है वो आपको कितना तंग करता है? उस पे रोब कैसे झाड़ती हो? बहुत ज्यादा तंग करता है आपको, कैसे बताया है मेकअप नोया? रूम में कितनी डिस्कशन हुई होगी आप सोचो। हाँ क्योंकि भाई तंग करने कह वाले रही है, होते मैं हैं। सोचता हूँ। आप अपनी बहनों को तंग करते हो जो आपकी कजन सिस्टर्स हैं? नहीं, कौन कौन है बता तो दो। नाम तो बताओ अपनी कजन सिस्टर्स का। है बहन भाई। क्या मैं बताऊंगा? कान में बताओगे? चलो बताओ, करीब आओ। हाँ बताओ कान में। उनका नाम है लमा लबैना। आवाज ही नहीं आ रही। मुझे वहाँ आ रही है। हाँ अच्छा, उनका नाम क्या है? लमा लबैना। लमा लबैना। अच्छा, दोनों में से फेवरेट कौन सी है आपकी? कान में बता दो। लमा। अच्छा आप उनको तंग नहीं करते? कभी तो करते हो, बाल खींच के भाग जाते हो, चुटकी नोचते हो, भाई तो ऐसे ही करते हैं। नहीं तो मैं तो कभी भी नहीं किया। अच्छा, और अगर कोई और उनको तंग करता है फिर आप क्या करते हो? कोई और क्या निगाह से उसने कहा ये कैसी बातें कर रही हाँ, है। ये कैसे मैं कर सकता हूँ तंग? मारता हूँ उसको, मारता हूँ। उसको मारते हो क्या? कैसे पिटाई करते हो? हाथ से, लात से? कैसे पिटाई करते हो किसी की? हाथ से। हाथ से। नोया कभी आपने किसी की पिटाई की है? करने का दिल चाहता है बहुत। किसकी पिटाई? मेरे स्कूल में एक लड़का है, वो जब उसकी भी क्लास एक ही टाइम पे ब्रेक होती है, वो जब आता है वो मुझे इसमें मुक्का मारता है। यहाँ पे पेट पे? हाँ, तो इसने बहुत दफा मारा, तो हाँ। एक दफा तो मैंने मार दिया। एक दफा तो मार दिया, उसके बाद फिर क्या किया? फिर रोई? हम टाइकोंडो प्रिपेयर कर रहे हैं ना अभी। ओह 4 पंचे मारोगे ना किसी को, वो इंसान हो जाएगा। ये इस तरह 4 पंच, मतलब ऐसे हाँ। कैसे बनाए मुक्का, उसको समझाओ। ठीक है, 2 1 1 4 2 3 4 और कैसे? टाइकोंडो। ओह, तो ये अभी आप सीख रही हो खाली उस लड़के की पिटाई करने के लिए? नहीं, तो और दूसरे लोगों लोगों को भी। दूसरे लोगों की भी? ओह माय गॉड। अच्छा, तो जो अच्छा, दूसरे लोगों की पिटाई जो है वो आप ताइक्वांडो से करोगे, और वो दूसरे लोग कौन होंगे? वही लड़के नहीं, जो अपनी पटाई भी कर सकती हूँ ना। अपनी पिटाई क्यों करोगी? मतलब अल्लाह। थप्पड़, ये टांग, ये भी मार सकती हूँ। हाँ, मतलब वही सबके सामने करो। हम दोनों कहीं घूम के आते हैं, चलो। दो बच्चे यहाँ आए हैं तो आप सोचिए कि क्या मजेदार गुफ्तगू हो रही है। अगर हम एक और बच्चे को बुला लें तो जरा गुफ्तगू और बढ़ जाएगी। नहीं, और एक और नहीं बुलाएं, लड़की बुला रही हूँ। एक्चुअली इससे दोस्ती हीरो हो तो गई आप ना। ही रहोगे, एक ही हो आप, एक और लड़की आ रही है तो मेन हीरो तो आप ही होगे विद 2 हीरोइंस। मंजूर है? 2 सिस्टर्स होंगी और एक आप होगे, बस। ठीक है। मतलब नहीं, शो में तो अभी मैं ही बड़ी हूँ। 2 लड़कियां नहीं पसंद आपको, एक लड़की होनी चाहिए। एक लड़का और बुलाए। क्यों, तुम्हारी बहनें भी तो 2 हैं अलमी। है, हो गया ना? फिर भी तो फिर अब वो जो मेहमान आए उनको मैं वापस भेज दूं, जिनको जो अभी आए हुए? नहीं तो गर्ल है ना? आए आए बिल्कुल आए। अभी आए, मैं जिस सेलिब्रिटी को बुला रही हूँ आप उनको बहुत मुख्तलिफ रूप में देख चुके हैं। मैं नहीं जानती कि जिस तरह वो अपने आप को कैरी करती हैं, जिस तरह वो एज अ मॉडल अपने आप को लेके चलती हैं, क्या उनकी बेटी भी उन्हीं की तरह है
आइए उनसे मिलकर जानते हैं। नादिया हुसैन विद साशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल एक मुझे गले में लो साशा प्लीज, एक दफा मुझे हग कर लो। छोटू बेबी कैसी है साशा? साशा इधर। ओ वाह साशा, आपकी ये कपड़े ईद के हैं, इतने प्यारे कपड़े हैं। इसको आज आना ही नहीं था। ओ और अभी वाह, भी- एक में साशा के नेल्स तो दिखाएं। साशा मैं आपके नेल्स मुझे दिखा सकती हूँ यार प्लीज? बहुत प्यारे नेल्स हैं। ये कब करवाए? कल करवाए हैं साशा? ये कैसे करवाए हैं तो मुझे दिखाओ, ये कैसे होते हैं? इसका क्या तरीके होता है पता नहीं। ये फ्लावर्स हैं साशा, साशा? ये what is auntie asking? ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। निदा आंटी, हाँ, ये कैसे होते हैं? इससे दर्द तो नहीं होता? ये चिपकते हैं तो आपको दर्द तो नहीं हुआ? और फिर आपको खाना खाने में प्रॉब्लम तो नहीं होती? ग्लिटर कर रहे हैं, दूसरे पे भी लगाएं, खाली एक पे लगाएं? दूसरा वाला हाथ दिखाओ। ओ वाह, अपनी अम्मा का सैलून हो तो कितने मजे हैं बच्चों के। वाह साशा मेरे पास बैठो कि इधर आओ, सारे बच्चे बैठे हैं। तो नादिया प्लीज प्लीज, हम नोया के साथ बैठते हैं। साशा नहीं माओ को लिफ्ट नहीं, ये तुम लोग के बच्चों से बात करने में। साशा ने बड़े होके क्या बनना है, कुछ सोचा है? मम्मा के सैलून ज्वाइन करोगी? हाँ, क्या बनोगी? डॉक्टर बनोगी, मॉडल बनोगी, या आप मम्मा के सैलून में जाके नेल्स और सारे मेकअप वगैरह करोगी? साशा ने क्या सोचा हुआ है? मैं तो बस साशा के नेल्स ही देखे जा रही हूँ, है ना? देखो नोया कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? यस। ये देखो अलमीर, प्यारे लग रहे हैं ना, है ना? कितनी देर लगी साशा? अपने बेबी लगा दूंगी। पुलिस वाले कैसे बनोगे फिर? नहीं, लड़कों की विग लगाई हुई है। मजाक कर रहा है भाई, ये तो बहुत अच्छा लगे अलमीर को। साशा आप कुछ तो बोलो ना। चलो मैं साशा से दोस्ती करती हूँ, एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। जरा मैं इससे पक्की वाली दोस्ती कर लेती हूँ, फिर साशा से बहुत सारी बातें करते हैं। नादिया की ये बोलती है ज्यादा, कम बोलती है? मूड भी नहीं था इसका आने का, रो रही थी। कल रात से बोल रही आई डोंट वांट टू गो रिकॉर्डिंग, आई डोंट वांट टू गो रिकॉर्डिंग। तो अब अच्छा साशा की बेस्ट टीचर कौन सी है, फेवरेट टीचर जो? साशा की कोई, साशा आपकी कोई फेवरेट टीचर है? आपको देख रही हैं, आप उनको हेलो कर लोगी? हेलो कह दो उनको। क्या नाम है आंटी उनका? ज़ेबा। आंटी ज़ेबा। आंटी ज़ेबा का फोन आया, वो देख रही हैं आपको, आप उनको हेलो कर दोगी? चलिए जी, छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। अब ब्रेक के बाद आके मैं साशा को जगाती हूँ, ठीक है, से ठंडा ठंडा जूस पिलाते हैं, और फिर इन तीनों से अलमीर, साशा और नोया हमारे साथ हैं। ये हमारे मेन सेलिब्रिटीज़ हैं, और जो हमारे साइड सेलिब्रिटीज़ हैं वो नादिया हुसैन और आलिया इमाम और तहरीम है, लेकिन जो हमारे मेन सेलिब्रिटीज़ हैं वो ये तीनों हैं आज VIP गेस्ट। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आइए इनसे और गप्पे मारते। शरारतों में है गुली, झूम के हाँ बोल दो, झूम के। मैं रख दूँगी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हमारे साथ जो हमारे आज के VIP गेस्ट हैं नोया, अलमीर और साशा, ये तीनों मेरे साथ हैं। और हम और जो इनकी अम्माएँ हैं वो भी हैं, तहरीम है, नादिया हुसैन है और आलिया इमाम है, लेकिन हम उनसे बात नहीं करें, वैसे बैठी हुई। उन्हें असिस्ट कर आज ये हमें असिस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे जो गेस्ट हैं वो ये तीनों हैं, और हम इनसे बातें कर रहे हैं कि ये अपनी ईद कैसे मनाएंगे, कितनी ईदी जमा करने का इनका इरादा है। फिर हम इनके साथ गेम्स करेंगे और हम इन्हें बहुत सारी ईदी भी देंगे। आपको शौक है ईदी जमा करने का साशा? नया आपको है? और आपको अलमीर? इस दफ़ा क्या प्लान है, कितनी ईदी जमा करोगे? कितनी ईदी जमा करोगे इस दफ़ा? लास्ट टाइम कितनी हुई थी याद है? मम्मा ने ले ली थी या आपके रही थी पास? ये बस मेरे आपके पास थी? क्या क्या खर्च किया था फिर आपने? क्या क्या खरीदा था अलमीर ने, याद है? पैसे कुछ भी नहीं, बस जमा करके कहाँ पॉकेट्स में रख ली थी? संभाल के मम्मा को दी थी? हाँ, संभालने के लिए। संभालने के लिए। और नया आपने क्या किया था अपनी ईदी का? अंडर कंस्ट्रक्शन है बैंक, उसमें जमा होती है, ये हमारे मम्मा खानदान की रिवायत है। हो मम्मा को दे देती हो ईदी? मांग लेती हो, फिर देनी पड़ती है मजबूरन। इसलिए कि अगर इनके पास ईदी है और ये किसी के यहाँ गई है तो ये ईदी वहाँ छोड़ कर आ ओह माय गॉड साहब। नया पहले भी किया था, उसके बाद तो पर्स बनाया आपने? लो जाके बेटा। ईदी के लिए पर्स वगैरह लिया अभी? नहीं लिया? अच्छा साशा वो क्या करती है अपनी ईदी का? साशा क्या करती है? ईदी कौन लेता है आपकी? मम्मा ले लेती हैं?
हाँ, और पर्स लेती हो, पर्स में रखती हुई दी, पर्स में नहीं रखती। इधर आओ ना, यहाँ बैठो ना। आपका पेट जो है ना वो कैमरे के आगे आ रहा है। फिर उसकी शक्ल, साशा की शक्ल नजर नहीं आएगी, अलमीर का पेट नजर आएगा, है ना? भूखा वो है ना आपके लिए मंगाया, बच्चे खा सकते हैं। चलो आओ, आपको जो भी लेना है वो ले लो। चॉकलेट भी आ रही है, बिस्किट्स भी है, चिप्स भी है। साशा आप क्या खाओगी? जूस भी है सामने आपके, जूस भी रखा है। चलो बच्चे खा भी सकते हैं। अच्छा अभी हम क्या करेंगे, बच्चे अपनी, एक मिनट आप बैठो, मैं आपको देती हूँ। हाँ बैठो। हाँ बच्चों का रोजा तो नहीं है, ज़ाहिर है छोटे हैं। ठंडा है ना, अच्छा है ना? मैं ठंडी चीज नहीं पीता। अच्छा ठंडी चीज़ मैं गरम मंगवा दूँ? हाँ। चलो भाई एक बच्चे के लिए गरम जूस लेकर आओ। हाँ भाई। अच्छा अभी क्या होगा कि अभी इन बच्चों के बाल जो भी बने हुए हैं, इनका हेयर स्टाइल इनकी अम्माएँ चेंज करेंगी। देखें तहरीम का भी सैलून है, नादिया का भी सैलून है, ठीक है, लेकिन आलिया की ग्रूमिंग भी कम नहीं है। आलिया भी बहुत अच्छा जानती है। हाँ एक्सपीरियंस बहुत है। पियोगी? लड़कियों के बाल में बहुत अच्छे बनाती हूँ। अच्छा तो ये अभी आपने अपने लड़के के बाल बनाने हैं, लड़के जैसे बनाने, जेल पैक चोटी डाल दूंगी। तो अब हम इनको कुछ खिलाने के बाद, ठीक है, और फिर हम इनको लेके जाएंगे उन सीट्स पर, या इनकी अम्माओं के बीच में मुकाबला होगा कौन माँ ज़्यादा अच्छी स्टाइलिंग करेगी अपने बच्चे की। ये मेरी ऑडियंस जो बैठी हुई है वो बताएंगे, ठीक है? यहाँ भी जान नहीं छूटेगी आप। ये बच्चे खा रहे हैं ना अभी, इसीलिए। अच्छा तहरीम और नादिया और आप तीनों से सवाल है आलिया कि आपके ये इन तीनों बच्चों में से किसने सबसे ज़्यादा तंग किया है? जब छोटा था, जब गोदी का था तो अलमीर ने कितना तंग किया आलिया को, नादिया को साशा ने कितना तंग किया, और तहरीम को नोया ने कितना तंग किया? मैं पहले बोलूं? हाँ। अलमीर तंग करने वाला बच्चा है ही नहीं। अच्छा। अभी तक तो नहीं अलमीर किया। खाओ ना। इसका बस एक प्रॉब्लम था, इसको रिफ्लक्स होता था, कुछ भी खा के फौरन लिटा नहीं सकते। मैंने और मोहसिन ने वो प्रॉब्लम बहुत फेस की है। अच्छा। कि छोटा सा होता था, हम भूल जाते थे, फीड कराया, बब भी करा के लिटा दिया, और वहां से उसने फिर वो उल्टी कर दी। वो कहीं हम लोगों का व्हाइट कलर का कारपेट बिछा होता था उन दिनों कमरे में, फिर आहिस्ता आहिस्ता कारपेट कमरे से गया। पहले वो रोज रात को साफ होता था, उसमें वो कंफर्ट भी डल रहा है, चीजें भी डल रही हैं, प्रोडक्ट डल के साफ धुल रहा है। ये मतलब एक पागल हो गए थे हम इसकी उल्टियों के पीछे। इसको वो बहुत होता था। अच्छा। कि इस प्रॉब्लम के अलावा कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं, रात में जागने वाला बच्चा नहीं अभी था, भी नॉर्मल खा टाइम के पे जो है वो सोता। चलता फिरता है। हाँ मैं जरूर इसको, तो सारी रूटीन इसकी ऐसी है कि अगर मैं 7 o'clock खाना खिला रही हूँ ना, डिनर, तो 7:15 तक ये कमरे में ही वॉक करेगा तेज। टीवी अगर देख भी रहा है ना तो ये चलता रहेगा। हाँ कर रहा हूँ मम्मा, उसी में पानी फिनिश करेगा। अच्छा। 7:15 के बाद हम वॉशरूम जाएंगे, चेंज वेंज करेंगे, ये करेंगे, 7:30 सो जाएगा, 7:30 सो जाएगा, लेट जाएगा, और 7:45 तो हाँ जी। नादिया तुम्हारे बच्चे का क्या रूटीन रहा है बचपन से? नहीं, अल्लाह का शुक्र एक्चुअली कि बिल्कुल भी इसने तो बिल्कुल भी तंग नहीं किया। अच्छा। एक्चुअली कि सिर्फ पहले नहीं तंग किया था, एंड देन आफ्टर दैट किसी भी बच्चे ने तंग नहीं किया। और ये तो खैर बहुत ही शी वाज अ वेरी इजी बेबी। अच्छा। और बढ़ते वक्त भी जो है, मतलब when she was growing up, तो उस वक्त भी बिल्कुल भी, क्योंकि एक्चुअली बड़े बच्चों की वजह से काफी हेल्प हो जाती है, एंटरटेनमेंट भी। वो उसको एंटरटेन भी कर देते हैं, और तो वो इतना मुझे फील नहीं हुआ। और उस वक्त तक, जब तक ये 2 साल की थी, तो उस वक्त तक आई वाज एक्सपेक्टिंग अगेन। तो फिर ये कि फिर मुझे तो बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं था कि मैं मतलब वो एक होता है ना कि क्या रूटीन है? प्रेशर। कितने बजे सोती है, कितने बजे खाना खाती है? आजकल तो खैर बहुत देर से नॉर्मल डेज में अराउंड 9 बजे तक। अच्छा। 9 बजे तक सो जाती है, क्योंकि फिर ये उठती है लाइक अराउंड 6:30 उठती है। तुम सख्त माँ हो कि टाइम पर खाना, टाइम पर सोना? बहुत रूटीन। इसके तो फोन चलते हैं, खाओ ना, वहाँ से ऑर्डर हो रहा होता है, ये हो गया, अगर ये नहीं है तो। हाँ बिल्कुल मैं भी ऐसे ही फॉलो अप रखती हूँ। शूट पर हाँ बिल्कुल कुछ डायरेक्शन करें तो सुनो अलमीर का खाना हो गया, अरे इतनी देर क्यों की, उसको हजम नहीं होगा, उसको वॉक कराओ, उसको ये करो,
रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। हाँ। रूटीन तो बहुत बच्चे का ज्यादा जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी रूटीन। हाँ। सो जब रूटीन सही होगा तो फिर ये कि बाकी भी जो भी काम है वो सही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कि जब ये आती है जैसे अगर इसको होता है कि नहीं आई डोंट वांट टू ईट राइट नाउ, माय टमी इज हर्टिंग, अच्छा, या जो भी, खाने की चोर है कि खाना नहीं खाना, नहीं, नाश्ते वास्ते में कुछ थोड़ा सा होता है कि नहीं टम्मी इज हर्टिंग, हर वक्त पूछो तो टम्मी इज हर्टिंग। अच्छा, ये होता है। हाँ, टमी मामा बहुत जबरदस्ती खिलाती है आपको खाना, क्या जान जान के खाओ 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 खाओ। हाँ, अच्छा, आपको खाने में अच्छा क्या लगता है? फेवरेट चीज क्या है? व्हाट इज योर फेवरेट? अल्लाह की आवाज तो सुन रही हूँ। इन दी एंड आपको जरूर फिर आपकी टमी आ गई बीच में। भूल जाता है अलमीर, है ना? सबसे ज्यादा बातें नोया और अलमीर करें। साशा की आवाज हमने सुननी है। अच्छा, नोया के बारे में पूछते हैं। मैं नोया से पूछूंगी, नोया कितने बजे सोती हो रात को? अभी आजकल का तो ना पूछें, आजकल तो मेरे ख्याल से लोगों के उठने के बाद और उठ के सोने के बाद ही हम सोते हैं। हाँ। मतलब रमजान में तो कुछ इस तरह की रूटीन है। अच्छा। और रात को भी बड़ा डांट के और बड़ा गुस्सा करके मैंने रात को 2 बजे सुलाया है, क्योंकि सुबह जाना। वैसे क्या जब स्कूल वैसे जब स्कूल जाते हैं तो 9 बजे भी सो जाती है, 10 बजे भी सो जाती है। और अगर कभी आफ्टरनून नैप ले ले, अच्छा। जो कि नैप नहीं होती, वो कोई बहुत ही लंबी नैप होती है 4 घंटे की, तो वो फिर अगर ये ट्यूशन से वापस आके वो कर लें तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको सुलाना। क्योंकि फिर जवाब यही होता है कि मैं अभी तो सो के उठी हूँ, तो ये 5 बजे अगर सोती हैं तो फिर ये 6 बजे नहीं उठेंगी, फिर ये 9 बजे उठेंगी। फिर आप सोचेंगे आप कब तक जागेंगे बच्चे के साथ, कब इसको सुलाएंगे। फिर इसकी वजह से आरएस की नींद भी डिस्टर्ब होना शुरू होती है। तो अगर ये ना सोए तो फिर ये 10 बजे तक सो जाती है, 9:30-10 बजे सो जाती है। अच्छा, अभी क्या करना है आप तीनों ने? अपने बच्चों की स्टाइलिंग करनी है। तो चिप्स के साथ ही उधर चलो, तुम लोग बैठे रहो, तुम्हारी अम्मा है, तुम लोग की स्टाइलिंग करती रहेंगी। आओ, ले लो चिप्स हाथ में ले लो, खाते रहो। साशा आओ, नोया आप भी खाती रहो। आओ, उधर आते हैं। और यहाँ पे हमने आपके लिए जो है ना वो क्लिप्स और जेल, यहाँ पे अलमीर को बिठा लें तो ये आपका सामान आ गया। आ जाओ। वाटर, पानी। अच्छा, पानी चाहिए भाई, पानी फटाफट सादा पानी लेकर आए बच्चे के लिए। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, बस फटाफट भाग कर लेकर आए भाई। हमारी साशा को पानी चाहिए और वो ठंडा पानी नहीं होना। ब्रश के साथ ना स्टाइलिंग होती है। तेल कॉम चाहिए, तेल कॉम चाहिए। शहजादी, ब्रश क्या करूँ? हाँ शहजादी। अब वो उन्होंने बच्चों के लिहाज से रखा, उनको क्या पता कि ये तो स्टाइलिस्ट आ रही है सारी, है ना? हाँ भाई, तेल कॉम्स चाहिए, कंघियाँ चाहिए, जल्दी भाग। जब तक फारिग नहीं। सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के, हवा के साथ झूम के। हाँ भाई, अच्छा भाई, हाँ मैं नहीं, सामने ही रहना पड़ेगा मुझे, इसलिए क्योंकि मैं बातें करूंगी इनसे। अच्छा भाई, आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है नोया घूमने की? आपका दिल कहाँ जाता है कि आप मम्मा को फोर्स करो कि हमें यहाँ लेके चलें? जहां भी वो घुमाती है अपनी मर्जी से, आप क्या कहती है? स्विमिंग पे ले जाएं, या जहाज में बैठना है, या झूलों पे बैठना है? जहाज में कैसे बैठेंगे? जहाज में मतलब शौक आपको कहाँ है? ट्रैवल के लिए कहीं और जाना है। हाँ, या ट्रैवल करने का शौक है, और स्विमिंग का भी। और अलमीर का क्या शौक है? कहाँ घूमने जाने का शौक है अलमीर का? कजन्स के घर, समंदर पे, पिकनिक पे? हाँ, समंदर पिकनिक पे। कजन्स के घर भी तो जाते हो अलमीर, सही जवाब दो। हाँ, एकदम कजन के घर ट्रैवल करना, हाँ, और पिकनिक करना। अच्छा, अगर मैं कहूँ साशा से, साशा आपको घूमने में क्या पसंद है, और साशा जवाब नहीं देगी तो नादिया बताएगी, ठीक है? हाँ साशा, कहाँ घूमना पसंद है? घूमने में कहाँ जाती हो? शौक कहाँ है? स्विमिंग पे जाने का शौक है? हाँ, और कजन्स के घर जाने का, सिंगापुर जाने का शौक है? कजन्स जाए? What do you like to do? What do you like to do?
Swimming and ये भी ग्रामर में जाती है। हाँ। अच्छा, तो वहाँ बातें करती हो? नहीं नहीं चुप रहती है। यही आता है रिपोर्ट में कि टीचर का, हाँ टीचर का यही होता है कि ये कुछ नहीं। तो नादिया तुम चुप रहती थी बचपन में, किस पे गई है? मैं भी एक्चुअली बहुत चुप थी। अच्छा, बचपन में छोटी थी जब। और तुम्हारे हस्बैंड भी चुप रहते थे? हस्बैंड अब जो है वो बचपन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो बहुत चुप रहता है। अच्छा, वो करा दिए गए। नहीं, वो फिर इसका मतलब वो पेरेंट्स पे ही बच्चे जाते हैं। हाँ। तुम्हारे सारे बच्चों में से बातूनी कौन है सबसे ज्यादा? सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा बातूनी है। हाँ, वही बातें कर रहा होता है बहुत ज्यादा, और ये सब सुन रहे होते हैं। बल्कि हाले जो बेटी है ना वो बातें बहुत करती हैं और जो बेटियां वो बिल्कुल चुप रहती है। अच्छा, हाँ। दूसरा बेटा वो भी बातें करता है वो? हाँ, अभी तो इतना वो उस दिन आया था। खैर अब हाँ। उस दिन कर लग रहा है साशा से ज्यादा बातें उसने की होंगी। हाँ, हाँ, है ना? हाँ। हाँ, ये है। ये बहुत चुप रहती है। अच्छा, इसको शौक है फैशन का, नेल पॉलिश, बाल बनवाना, तैयार बाल होने का या तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ नेल पॉलिश और कपड़े भी जो है वो अपने लिहाज से। अपनी पसंद के कपड़े। साशा, यू लाइक टू वेयर, और वो भी ड्रेसेस का शौक नहीं है। नहीं। अच्छा, नहीं तो यू लाइक टू वेयर ड्रेसेस बट नॉट टू मेनी। दो तीन हैं जो थोड़े से फेवरेट्स हैं, लेकिन अच्छा। कोई ऐसा नहीं, वरना ये कि टी शर्ट एंड टाइट्स प्रेफरेबली। अच्छा, व्हाट शूज यू लाइक टू वेयर? These are your favorite ones? Yeah? तुमसे बातें करती है कभी? तुमसे बातें करती है? ऐसे होता है ना वो हर वक्त ही तो थ्रू आउट तो लड़ती है यार, घर पे जो है ना वो हाँ। लड़ती है, लेकिन लोगों के सामने चुप। हाँ, लोगों के सामने शाय है थोड़ी सी ना। हाँ हाँ, हाँ, शायद काफी। अच्छा, तेरी मैं क्या नोया के बनाऊं अंदर यार? कैसे कॉन्फिडेंस आया? नोया के अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आया? मैं बचपन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि मेरे अब्बा बहुत सपोर्टिव थे मेरे लिए हमेशा से। अच्छा। मैंने एक बात सीख ली थी कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो एक्चुअली आपके बाप की वजह से आता है। अच्छा। आपके बाप के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, या जो मर्द का एक्सपोजर होता है दुनिया को लेके, वो शायद खवातीन का नहीं होता है। क्योंकि मेरी अम्मी हाउसवाइफ थी, तो वो वाला उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मुझे अंदर जो भी कॉन्फिडेंस था वो पापा की वजह से था। अच्छा। और आज भी जो है वो पापा की वजह से और अब फैसल की वजह से। मैंने ये सोच लिया था कि मेरे बच्चे अपने बाप से बहुत क्लोज होंगे, चाहे मुझसे क्लोज हो या ना हो। अच्छा। क्योंकि जो एक्सपीरियंस हस्बैंड ने किया हुआ होता है ना, वो फर्क होता है। हाँ। मैंने हमेशा नोया को फैसल से बहुत करीब रखा। फैसल भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, लेकिन मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हूँ कि बच्चे मुझसे ज़्यादा उनसे करीब रहें। अच्छा। मैं तो माँ हूँ, मैं तो करीब रखूंगी ही अपने बच्चों को, बट बाप का बहुत ज़रूरी है कि एक खास इंटरेक्शन होता है पेरेंट्स का बच्चों के साथ। और अगर वो बाप का हो तो फिर वो कॉन्फिडेंस भी आपका बेहतर होता है और आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो भी डिफरेंट होता है। अच्छा। तो और अगर मैं आपसे पूछूं आलिया कि अलमीर जो है वो माशाल्लाह शाइनी है, कॉन्फिडेंट है, तो वो उसकी ट्रेनिंग किस तरह आपने की कि अब आप उसको कॉन्फिडेंट बनाए? क्योंकि देखिए, माँ बाप जितने भी कॉन्फिडेंट होते हैं, बच्चे कुछ बचपन में बहुत शाय होते हैं, फिर अपने टाइम के साथ साथ अच्छा, अलमीर शाय कभी भी नहीं रहा, बड़ा ब्लंट और बहुत मेरे टाइप का आदमी है। अच्छा। और चूंकि ये बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड अपने बोथ पेरेंट्स के साथ करता है, लेकिन मोहसिन बहुत ज्यादा टॉकेटिव नहीं है। अच्छा, चुप रहते हैं। हाँ, चुप रहते हैं। मैं बात करती हूँ, ये बात करता है मेरी तरह। अच्छा। हाँ, और ये ज्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड करता है। हाँ। और तरबियत कोई पकड़ के करने वाली चीज नहीं है, बस आप अपने आप को वैसा रखें जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। हाँ, हाँ। तो बस खुद ब खुद बच्चा कॉपी करता है, खुद ब खुद होता है। जैसे नादिया कहती है वो बचपन में चुप रहती थी और अब माशाल्लाह नादिया सब सारे टॉपिक्स पे गुफ्तगू करती हुई नजर आती है। मुझे लगता है जो बच्चे चुप रहते हैं वो बड़े ऑब्जर्वेंट होते हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। exactly. वो सारी जगह देख रहे होते हैं क्या है क्या नहीं है। इसको जो है वो घर में वो हर वक्त ड्राइंग करती रहती है। हर वक्त उसको कोई ना कोई चीज वो ड्रॉ करती रहती है। अच्छा, ये अपनी एक्सप्रेशन जो है वो सारा लिख के करती है। ये जैसे बच्चे बाकी हैं बोल के करते हैं, ये अपना एक्सप्रेशन मुझे लगता है कि ड्राइंग में ढूंढती है। हाँ हाँ, बहुत हर वक्त ड्राइंग और फिर लिखना, मतलब कि ये शी इज मच अहेड आई वुड से अपनी एज से, कि अगर जिस वक्त अभी बच्चे अपना लिखने में जो है वो उनकी वो सीख रहे होते हैं प्रॉपर, तो
ये पूरे सेंटेंसेस लिख रही होती है। तो ये इसको उस तरीके के शौक है। और फिर देन शी सिट एंड डू आर्ट एंड उसको पेंटिंग और हर वक्त सटल्ड बच्ची है, शोर करने वाली नहीं वैसी नहीं, लेकिन खैर है तो सही काफी इधर उधर। अभी अगर इसको मिल जाए ना, इसके भाई बहन मिल जाए तो बस फिर तो तबाही आए उनसे। बट इसको अगर क्रेयॉन्स और इस किस्म की चीज़ दे दो तो देन शी इज़ गोना मेक द होल फैमिली कि ये जो है ये साशा है और ये शेरदाद है, ये मामा है, ये बाबा है, ये दादू है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये सब है, ये पूरा खानदान बना देगी। अरे वाह जबरदस्त। अच्छा नोया के बाल बन गए हैं, अलमीर के भी तकरीबन बनने वाले हैं। हाँ कितने जबरदस्त हेयर स्टाइल बनाया है। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम हेयर स्टाइल सबके कंप्लीट हो चुके होंगे और फिर मैं पब्लिक से राय लूंगी कि सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल उनको किसका लग रहा है। मुझे तो सबके ही लग रहे हैं, इतने क्यूट लग रहे हैं सारे बच्चे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस क्यूट से शो को दोबारा आगे बढ़ाएंगे, बच्चों के साथ एक्टिविटीज करेंगे और ईदी देंगे उनको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हमारे साथ है आज नोया, साशा और अलमीर। कब का बोला मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि क्या पता किसी ने अभी टीवी खोला हो तो उनको क्या पता कौन बैठा हुआ है। तो अब बताना तो जरूरी है कि अलमीर बैठा हुआ है। कोई समझेगा अलमीर से मिल रहा है तो अब मैं नाम नहीं बताऊंगी तो किसी को कैसे पता चलेगा। अब किसी को क्या पता कि अलमीर जो है वो आलिया का बेटा है, तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि ये आलिया इमाम का बेटा है। मुझे बताना पड़ेगा कि साशा जो है वो नादिया हुसैन की बेटी है और नोया है तहरीम की बेटी है कि नहीं। अच्छा अब आप लोगों को ईदी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। चलें ठीक है। सबसे पहले मुझे बताइए कि खड़ी हो ना जरा, साशा की स्टाइलिंग आपको कैसी लग रही है? घूमो ऐसे ऐसे दिखाओ जरा साशा, यूं करके साइड पे दिखाओ कैमरे में। ये देखो चुट्टियां आई। ठीक है अब नोया की स्टाइलिंग आपको कैसी लग रही है? पीछे मुड़ो, गोल घूमो। ओहो जबरदस्त। और अलमीर की स्टाइलिंग आपको कैसी लग रही है? जरा ऐसे हाथ मारो, ऐसे ऐसे दोनों हाथों से ये ओए माय गॉड, मुझे तो लग रहा है लड़का जीत गया है भाई, या बराबर तालियां बजी हैं सब पे। मुझे लग रहा है सब कह रहे हैं कि लड़का जीत चुका है, अलमीर विनर हो गया है। अच्छा तो पहली ईदी हम अलमीर को देते हैं, ठीक है अलमीर ये लीजिए आपकी पहली ईदी। और हम थोड़ी थोड़ी सी ईदी हम जो है नोया को भी दे देते हैं और हम साशा को भी दे देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ईदी जीतने के लिए अगला गेम खेलते हैं। अगला गेम पता है क्या होगा? नोया सुनो, अगला गेम खेलना अब आप लोगों को तीनों को मेहनत करनी है, ठीक है। अब वो हार्डवर्क क्या होगा, मैं नोया, अलमीर और साशा की आंखों पे बांधूंगी पट्टी, सही है? वो वैसे ही बन रही है। सुन तो लो, पट्टी बांधने के बाद आपके करीब होंगे टॉयज। अब आप लोगों ने टॉयज चूज ऐसे करने और उसके बाद मम्मा को फेंकना है और मम्मा की आंखों पे पट्टी नहीं होगी। यस मम्मा ने पकड़ना है, कैच करना है ऐसे ऐसे। अब बस अब नोया ने तो कहीं भी फेंक दिया ना, अब मम्मा को भाग के जाकर टोकरी के अंदर कैच करना है। नोया के तो आंखों पे पट्टी है, सही है ना? लाओ भी सामान, लाओ सारे सामान सारे। निदांटी आपने लास्ट टाइम भी खिलाई थी, वो दूसरी चीज पे पट्टी नहीं बंधी थी। हाँ ये चेंज है, वो पकड़ लेंगे। चाहे मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम पीछे फेंक रहे हो, मैं कैसे पकड़ूंगी? हम सामने साउंड जहाँ से मम्मा कहेगी वहीं फेंक। जल्दी से सही से सेट करो। वो टॉयज आप लोग देख रहे हो, मैं उसके करीब आपको रख दूंगी। कहाँ? यहाँ पे सेट कर रहे हो? यहाँ सेट कर रहे हो? अच्छा ठीक है। और यहाँ से मम्मा, चलो यू अंडरस्टूड? हाँ यू अंडरस्टैंड? चलो मम्मा समझाएंगी तुम्हें सही से। आओ भाई, आ जाओ बच्चों, थोड़ी देर के लिए चिप्स रख देते हैं। आओ भाई, ताकि बच्चे भी तो एंजॉय करें, उनको बातें से वो लोग बोर हो जाते हैं, तो इसलिए बच्चों को कुछ एक्टिविटी करानी पड़ेगी। आओ चलो भाई, नोया आप इधर खड़ी हो। हाँ अब इधर, अब आप इधर हो, मैं अब आपकी आंखों पे पट्टी बांधूंगी। बीच में आ जाओ नोया। अच्छा कौन? ठीक है चलो ओके। हाँ साशा आप इधर आ जाओ। चलो
अब मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांधूंगी और बेईमानी नहीं करना, मुझे बता देना अगर आपको नजर आ रहा है तो बता देना निदा आंटी मुझे नजर आ रहा है। अब आ रहा है? नहीं आ रहा? जी आ रहा है। ओहो भाई बहुत ही पक्की ईमानदार है ये तो। अभी आ रहा है। एक मिनट रुको टाइट कर। अब आ रहा है? जी अभी आ रहा है। ओए नीचे से ये नजर आ रही है। मम्मा नहीं नजर आ रही ना। चलो मम्मा तो नजर नहीं आ रही ना बस। ये तो बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं भाई। हाँ ये भाई भी साहब ऐसे ही हैं। ये भी ऐसे नहीं ही सच बोलना। अच्छा भाई मुझे भी बताना आपको अगर नजर आ रहा है तो बताओ। वो मैं कर रही हूँ हल्का कर। नहीं थोड़ा हल्का करे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा 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 हल्का करूँ और अब सही है? अब सही है? चीटिंग कर रहे हो ईमानदार पुलिस ऑफिसर। हाँ, फिर नाक पे आ गया। नाक पे क्यों मारा जा रहा ये है? आपकी पता नहीं आंखें माशाल्लाह आपकी बड़ी हैं पर नाक पे आ रहे हैं। रुको मैं पट्टी छोटी करूँ, पट्टी छोटी कर दे। आंटी अब नजर नहीं आ रही टॉयज भी। चलो अब सही है? ये सही है, अब कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है रेडी हो? ठीक है हाँ। चलो अब साशा की बात। नहीं रुक जाए। क्या? पहले हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे? वहीं आपको से बाहर- खड़े थ्रो करना है आपको बाहर कहीं निकलना बेटा, है। वहीं से फेंकना जोर का हमारे पास आए। ठीक है जब मैं आपको रेडी कहूंगी। साशा आर यू ओके? ओके Okay. चलो आप लोग थोड़ा और करीब आ जाओ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनकी इतनी थ्रो दूर इतनी नहीं होगी। हाँ मुझे इनकी क्या इनकी पता जितनी है थ्रो रास्ता? रास्ता तो साशा के आपको लिए चलना है नहीं। You have to यहीं throw खड़े हो towards अच्छा me, अब okay? आपको टॉयज यहाँ से चूज करो टॉयज और उठा के मम्मा की तरफ फेंकने हैं। जब वो बोलेंगी तब। जहाँ रेडी गेट सेट चलो साशा शुरू करो। ओके ओके अभी नहीं गो। अलमीर फेंको। ओ चलो साशा नेक्स्ट वन। ओके और फेंको सारी अम्माएं अपने बच्चों को बोले। झूम के हाँ गोल गोल घूम के तू ऐसी मुस्कुराई है इस वक्त जो आई है यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है ओके बस 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 नॉट बैड। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने इतना अच्छा खेला। मैं तो भी निकाल। गुड जॉब साशा अलमीर और नोया तीनों बेस्ट बच्चे। आ जाओ मैं पकड़ के चलती हूँ आ जाओ। चलो भाई हम बास्केट उधर लेके चलते हैं आराम से बैठ के गिनते हैं। सब अपनी अपनी बास्केट ले जाओ। रुक जाओ नोया आराम से। चलो नोया count. हाँ चलो भाई ला भाई सबकी अपनी अपनी काउंटिंग करे सारी अम्मियाँ। चलो भाई देखते हैं बच्चों ने कितनी लाओ मैं नोया की मैं करती हूँ काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है भाई। 10 है अमीर के और साशा के कितने हो गए? 12। तो भाई ये तो निशानेबाज नोया जीत गई 14 टॉयज के साथ। आओ लेकिन सबने बहुत अच्छा खेला है तो नोया आई गई फर्स्ट और अलमीर और साशा को भी मिलेगी ईदी। भाई ये देखो कितनी सारी ईदी ईद से पहले जमा हो रही है तो बड़ा मजा आ रहा है भाई सारे गेम्स खेलने में। वैसे कौन सा है जैसे ही ईद आएगी हम लोग जैसे ही ईद आएगी आप शो मार सकते हो सारे बच्चों को। हमारे पास तो पहले से ईदी है निदा खाला ने दी है नहीं? हाँ 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 अच्छी बात है। ये हुई ना बात। अच्छा भाई कौन सा गेम सबसे बेस्ट लगता है नोया को? क्या खेलना? टीवी पे गेम मोबाइल पे गेम या फ्रेंड्स के साथ खेलना पकड़म पकड़ाई गुड़िया गुड़िया खेलना गुड़िया मैं डार्क नहीं रूम खेलती। खेलना बर्फ पानी खेलना? फ्रेंड्स के साथ खेलना। फ्रेंड्स के साथ क्या खेलती हो? बर्फ पानी। आपको बर्फ पानी? हाँ। अच्छा आप क्या खेलती हो नोया? बर्फ पानी डार्क रूम। डार्क रूम फ्रेंड्स के साथ ये खेलती हो। और आप क्या खेलते हो? बर्फ पानी हाँ। और छुपन छुपाई हाँ छुपन खो खो? हाँ। खो खो भी खेलते हो?
और खो सबसे बड़ा गेम है ना, और पिट्टू गरम आता है खेलना? खो को पता भी नहीं क्या है। पता भी नहीं है ना, बर्फ पानी का पता है इसको, सिर्फ हाइड एंड सीक का पता है। मैं तो छोड़िया सुन के छोड़। अच्छा, तो क्या खो खो खेलते कैसे, जरा बताना। मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा, बस अब खत्म हो गई बात। हो गया। अब तो नहीं बताऊंगा। अब तो अब आपने पूछ लिया तो अब तो क्या नहीं। पता उनको भी बेचारों को आ जाए खेलना। सुनो, मुझे सीखना है ना, मुझे पता नहीं कैसे खेलते हैं। नहीं, किसी और से पूछो। अब और क्या? अगला गेम खेलने के लिए मुझे कुछ सिखाओ तो सही, कोई और। अच्छा, बर्फ पानी कैसे खेलते हैं? मुझे आता है। कैसे? एक जैसे मैं हूँ और मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है। अगर मैंने सारे फ्रेंड्स को बर्फ कर दिया तो वो सब आउट है। ओके। और अगर एक भी बच गया तो वो अगर पानी अगर करके अगर किसी कोई नहीं पकड़ा जाए और उसने सबको पानी 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 कर दिया और टच कर लिया तो मैं आउट हो जाऊंगी। अच्छा, आप जो हमारा जो नेक्स्ट मुकाबला है ना, वो होगा कहानी सुनाने का मुकाबला। आप मम्मा कभी कहानी सुनाती हैं आपको? कभी कोई कहानी सुनाई, कोई कहानी याद है? हाँ। तो कहानी ये तो हार जाएगी। तो तुम सुना देना इसकी सुनाई हुई कोई कहानी, तुम सुना देना इसकी सुनाई हुई कोई कहानी, ठीक है? साशा, आपको कोई कहानी याद है? मम्मा सुनाती है कहानी? और कितने story? करने हैं? अभी बहुत सारे गेम्स है, देखो कितने सारे पैसे हैं, वो सब आपको तो देने हैं मैंने। मैं चाह रही हूँ सब आपकी जेबें भर जाएं, फिर आप जाओ घर, ठीक है? नोया, आप सुना सकती है स्टोरी कोई? कोई स्टोरी याद है? कोई अपने भाई को सुनाती हो या मम्मा आपको सुनाती हैं? कोई भी नहीं? चलो फिर ये गेम नहीं खेलते भाई, इसलिए 2 बच्चे नहीं स्टोरी सुनाने को। अमीर, आप तो कोई सुना दो, चलो हम सबको सुना दो कोई स्टोरी, आपको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। सही है, मैं चलो। बताता हूँ। हाँ। उसके अंदर 2 लाइन होंगे। ठीक है। एक लाइन था, वो सबको प्यार करता था, है ना? हाँ हाँ, और फिर एक बात थी पहले, एक बहुत गंदा सा लायन आया और सबको खत्म कर रहा था। हाँ, सबको खा रहा था, खत्म कर रहा था। फिर और फिर दूसरे लायन ने क्या गुड किया? लायन का फ्रेंड था मंकी, वो हाँ। सिटी से एक न्यूज़पेपर लेके आया। उस पे न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई थी। हाँ, वो पढ़ते पढ़ते दूसरा लायन आया। उसने सुन ली बैड लायन ने कि हाँ। अच्छी बात तो ये होती है। हाँ। अच्छी बात क्या क्या मगर थी? वो कुछ याद है? अच्छी बात क्या क्या थी? हाँ। क्या क्या थी अच्छी बात? कि हमें दूसरों के साथ प्यार करना चाहिए, ये हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, दिल ये। नहीं दुखाना चाहिए, हाँ। है ना? यही लिखी थी ना? हाँ। नहीं। अच्छा, फिर लायन ने सुन ली, हाँ। फिर वो रोने लगा बैड लायन, हाँ। और उसने गुड लायन को क्या कहा? मेरे फ्रेंड बन जाओ। अच्छा, आप कभी रुलाते हो किसी को? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? ना। पक्का? ना। और मम्मा को कभी रुलाया? मम्मा कह रही हैं प्लीज ये खा लो, ये बात सुन लो, और आप बहुत तंग कर रहे हो मम्मा को, कभी आपने इनको रुलाया है? नेवर? Never, अच्छा, आपकी ever. बेस्ट खाला कौन है? बेस्ट खाला माँ है। क्या बात है भाई, डिप्लोमेसी। भाई तो पक्की दोस्ती हो गई भाई, वाह भाई, जबरदस्त। क्या बात खाला है। का बता दो कि खाला खा अच्छी लगती है या माँ अच्छी लगती है? सब तो अच्छे लगते हैं सब। सब अच्छे खा हैं, लेकिन सादिया नहीं है तोड़ते। और माँ जो है वो फौजिया है। अच्छा, सब अच्छी लगती है भाई, तो एक नहीं है। मुझे मम्मा थक गई आप साशा? बड़ी और बहन। फिर स्टोरी का एंड। स्टोरी का एंड, हाँ। क्योंकि वो तो फ्रेंड्स बन गए, है ना? नेक्स्ट गेम खेलोगे? आप भी खेलोगी? साशा, आप भी खेलोगी? मजा आया ये गेम खेलने में? हाँ, तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम सब तैयारी करके रखते हैं, तीसरा गेम खिलाएंगे बच्चों को, और भी ज्यादा ईदी जमा करेंगे और हम इंजॉय करेंगे। गुड मॉर्निंग, एक दफा आप भी कह दो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और जबरदस्त प्यारा सा गेम तैयार है हमारे इन नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे मेहमानों के लिए जो हमारे पास आज गेस्ट हैं। और अब जो है वो हम एक गेम ऐसा करेंगे जिसमें ये जो नीचे हैं ग्लास,
आइफ भी बंद कर दो सरोज प्लीज। हाँ, ये जो नीचे है ग्लास, ये बच्चे इसको फूंक मार मार के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और जो ऊपर है ग्लास उसको अम्माएं फूंक मार मार के दूसरी तरफ लेके जाएंगी। अब ज्यादा तेज बच्चे हैं कि अम्माएं, ये देखना है हमें, और जिनके साइड के ज्यादा ग्लासेस दूसरी तरफ पहुंच गए एक तरफ से हाथ लगाए बगैर सिर्फ फूंक मार मार के, वो होंगे हमारे विनर्स। तो अब होगा ऐसे कि नादिया तुम अंदर आओगी और ये बाहर आएगी। ये इसको इस तरफ रहना है, पर वो कैमरे से कवर हो जाएगा तुम अगर वहां साशा यू हैव टू गो दैट। फिर साशा कवर हो जाएगी ना। अब साशा जो है वो यहाँ से, हाँ ये ठीक है साशा, ओके ठीक है। आप लोग रेडी हो? हम रेडी गेट सेट गो करने वाले हैं और आप लोग शुरू करो। रेडी गेट सेट गो। आराम से आराम से भाई। अभी जो है फर्स्ट तो आ गई है नोया और तहरीम, और नोया तो फर्स्ट अपनी अम्मा से भी ज्यादा आ गई थी, वो तो बहुत जल्दी जल्दी उसने कर लिया। और सेकंड जो है वो आए हैं अलमीर और आलिया, और क्योंकि साशा छोटी है तो वो थर्ड आई, क्योंकि मम्मा भी बहुत नजाकत से, मॉडल्स वाली नजाकत से फूंक मार रही थी, और ये भी उसी तरह मम्मा की नजाकत से। तो कोई बात नहीं, ईदी तो सबको मिलेगी भाई, सबने मुकाबला किया है। तो ये आ गई आप फर्स्ट, क्या आ गए आप सेकंड, हाँ भाई भूख लगी है। ये लीजिए सेकंड, फर्स्ट और ये थर्ड। ये लो भाई, ईदी आपको भी मिलेगी। ठीक है जी। हाँ भाई, ये प्लीज अब ये उठा लें ताकि हमारे बच्चों की शक्ल आराम से नजर आए। सेट वाले हाँ कहा और इकबाल प्लीज ये उठा लीजिए। हाँ जिक्र है ईदी कहाँ रखी है मम्मा, पहले भी तो मिली। ओहो, पहले वाली ईदी कहाँ है? वो है ना, मिल गई ना। नहीं वो तो अच्छा वो है ना बस। अच्छा पहले ही होता था कि हाँ। इनकी ईदी हम लेते थे, कि जो ईदी मुझे मिली वो भी इन्होंने ले ली। हाँ बिल्कुल। चलो आओ बैठे, चले आओ इधर बैठ जाते। चलो आओ बैठ जाए इधर। अभी थोड़ा आराम लेते हैं। अभी थोड़ा आराम लेते हैं भाई, बड़ा सांस फूल गया है, थक गए है ना। ये देखो जरा। अच्छा घर में कौन कौन से काम हेल्प कराते हो मम्मा की? कोई हेल्प कराते हो हर चीज में? क्या क्या किस चीज में? जैसे फॉर एग्जांपल डस्टिंग करते हो कभी मम्मा के साथ, अपने टॉयज को पिक करते हो सारी? हाँ। और साशा क्या करती है, कभी कोई हेल्प कराती है तुम्हारी? टॉयज अपने पिक करती है। हाँ। But that's just about it, हाँ। अच्छा और कुछ भी नहीं? अभी ज्यादा फैलावा करती है या सफाई रखने वाली बच्ची है? नहीं, ज्यादा फैलावा नहीं करती। नहीं करती वो इस तरह का। हाँ। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कपड़ों पे एक भी गीला डॉट लग जाए या कुछ हो जाए, उनको फौरन कपड़े चेंज करने होते हैं। हाँ ये ऐसी मेरा है। भाई है। और आपकी आप भी हो? नहीं। साशा इसको तो अगर आपका एक ड्रॉप भी गिर गया ना तो फिर वो कहेगा चेंज करें, चेंज करें। इतना सब भी हो? उसको तो तैयार होने का शौक है, तुमने बताया तैयार था। होने का शौक। सुबह उठते कहते हैं मम्मा तैयार होके सोना। रेडी होके सोना है। रेडी होके सोना है। माय गॉड। और अलमीर को तैयार होने का शौक है? हाँ। क्या सूट वूट पहनने का? हाँ। अच्छा साशा को चूड़ियां पहनने का शौक है और मेहंदी लगाने का? अच्छा क्या हुआ? You know Sasha, the colored गाना मेरे mehndi, साथ तो पिक्चराइज नहीं करवा रहा। the colored mehndi I got from here, from she gave it. मेरा प्यारा बच्चा है ये। वो उस दिन जो था ना, जो शी ऑफ्स वाला शो हुआ था जहाँ से कलर्ड मेहंदी ली थी। हाँ। तो वो कलर्ड मेहंदी तो उसको तो मतलब कि इससे जान से भी जना वो प्यारी है। पसंद है ना। हाँ, सो वो कलर्ड मेहंदी लगाती है और कहती है कि जी मुझे कलर्ड मेहंदी लगाओ। अच्छा तो मम्मा आपको मेहंदी लगाती है? फ्लावर्स ड्रॉ करना अच्छे लगते? ओहो भाई ईदी गिर गई भाई, ईदी गिर गई। बड़ हो गई। अच्छा
Tell कौन से कलर के tell me आपको? Hala, what do you like to draw? What do you want on मेहंदी? बटरफ्लाईज। आपने इसकी आवाज सुनी ना, कितनी अच्छी है मेरी बच्ची की आवाज। बटरफ्लाई। अच्छा सुनो, आपको कौन से कलर का जो वो है ना, ये पैसे अच्छे लगते हैं? ग्रीन, रेड, ब्राउन, पर्पल? 5,000 ऑरेंज। आपको कौन से, आप इनको कौन से अच्छे लगता है? उसको तो उसको पूछ तो लो पता भाई, नहीं। which one do you like? Which one do you like? Which color do you like? Money. Red? Okay, red. Red. आपको ना 5,000 brown. 50? You like purple? You like 5,000 ना? पैसे में अच्छा लगता पैसे में आपको 5,000 अच्छा लगता है। है, कलर में नहीं। और हमें खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इनकी खुशबू भी अच्छी हाँ, लगती है। ये- क्या मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं थीफ थोड़ी हूँ। पुलिस, हाँ क्या हुआ? कैमरे की तरफ देखो ना, मुंह आपके खाली बैक नजर आ रही है कैमरे। ओह बैक की पे कुछ चीज बता दिया। अच्छा, क्या बतानी? जल्दी से कान में बता। अभी जो सबसे गेम है, एंड में सबको एक ही मिल रही है ना अभी हाँ। तीनों को। हाँ एक ही या कोई लतीफा आता सुनाना? हाँ आता तो बताता ना। आता तो बताता ना। मतलब वो कोई जोक सुनाना आता है? कोई जोक ऐसा जो टीवी पे सुना सके? सुनाओ सुनाओ। वैसा भी नहीं आता नहीं, ऐसा सुनाओ भी। सुनाओ सुनाओ सुनाओ, आता है ना। हाँ। आप ये सोचें पहले, ये एक बिल्ली कब्बे पे कैसे चढ़ सकती है? कमरे में कैसे? एक बिल्ली कब्बे पे कैसे चढ़ सकती है? अपने पैर रख के? नहीं तो? नहीं तो और ये सोचे, हाँ। बिल्ली, ये भी सोचे तो बिल्ली उड़ कैसे सकती है? बिल्ली तो उड़ नहीं सकती। थोड़ी देर उड़ती है ना, जब वो जंप कहीं मारती है। हाँ। फ्यू सेकंड्स। अच्छा, वो जब कब्बे पे चढ़ी होगी तो कब्बे ने उसको उड़ा लिया होगा, ऐसे चढ़ी होगी नहीं? नहीं, कब्बे बिल्ली ऐसे जाएगी तो वो तो नीचे गिर जाएगा। ओह, ये भी सही कह रहे हो। ये भी। आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? लायन। ओह माय गॉड, आपको डर नहीं लगता उससे? नहीं? लायन तो मेरा दोस्त है। ओह, आप उसके मजे से कंधे में हाथ डाल के घूमते होगे नहीं? हाँ, भागो 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 भागो। नोया, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? पपी। क्यूट, छोटा सा होता है, क्यूट। आगे भाग के सही बोल रही। हम रख सकते नहीं। नहीं रख सकती। मेरा मॉइक भी मुझे तंग कर रहे हैं, उलझन हो रहा है। तंग नहीं। अच्छा, लग कंफ्यूज। रहा है कोई स्टिकर विकर लगा हुआ है। और इतनी दूर का लग रहा है। अरे हाय, क्या पॉकेट में डाल दूं क्या? निकाल के हाँ। हैं? अच्छा रुको, 1 मिनट, पॉकेट में डाल दूं। अब सही है? अब पहले बता देते ना, आप बैठ जाओ आराम से, कोई मसला ही नहीं होगा। अब कंफर्टेबल हो, सुकून में हो? शुक्र है ना। कोई मसला तो हल। आप मसला, हाँ वहाँ से आ रही है। आवाज आएगी, अब बहुत तेज अच्छी आवाज आएगी। अच्छा साशा, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा? टाइगर। टाइगर। एक को लायन पसंद है, एक को टाइगर पसंद है, एक को पपी पसंद है। नहीं, हाँ। दोनों एक ही वो है। हाँ। लायन टाइगर दोनों दोनों मिलके- कजन्स हैं, हाँ, इसलिए है ना? दोनों एक फुप्पी एक का ही बेटा वाला। है, एक खाला का बेटा है। एक ही तो है, और दोनों धाड़ते हैं। कैसे लाइन करता कैसे है वैसे? इसकी आवाज कैसे आवाज दे? वो मैं टाइगर कैसे करता है साशा? वो भी लायन वो की कहेगी मैं तरह। अपनी आवाज नहीं निकाली, मैं टाइगर की कहाँ से निकाली? क्या टाइगर कैसे करता वो भी लायन की तरह। टाइगर दोनों ही करते हैं एक ही बात। है? एक ही आवाज होती, लाइन की ज्यादा होती है। और पपी कैसे करता है? लायन जोर का बोलता है और टाइगर आराम से बोलता और पपी कैसे करता है? वुफ 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 वुफ। पपी पाल रही हो तुम लोग घर पे? है क्या पपी? नहीं, शौक है है। इनको? मुझे शौक है मम्मा नहीं रखने का। कैसे? सारे अच्छा बंदे को- अच्छा, आप जो आपकी मम्मा आपको सबसे ज्यादा प्यारी किस चीज में लगती हैं? जब वो जीन्स पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, या गरारा शरारा पहनती हैं, या शलवार कमीज में? किस में आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है? आप कहते हैं अभी पहना हुआ है। जो अभी पहना है, पांचो। हाँ, आपने कहा मम्मा आप आज बहुत प्रिटी लग रही हैं। ओए अल्लाह, मैं सच्चे जाऊं। ओ मेरे खुदा। थैंक यू अलमीर।
ओ मेरे खुदा, इतना एक्सप्रेसिव। नोया को उसकी मम्मा सबसे प्यारी कब लगती हैं? जब वो साड़ी पहनती हैं, जीन्स पहनती हैं, या कोई बेल बॉटम कोट वोट वाले कपड़े, क्या किस में अच्छी लगती है? वो हर चीज में ही अच्छी लगती है। कैसे? अभी शुरुआत की है तो प्यार करने की। हाँ, आपसे क्वेश्चन है कि आपकी मम्मा आपको सबसे प्यारी किस में लगती है? हर चीज में। कोई एक चीज बताओ ना जिसमें आपको उन पे बहुत प्यार आता हो। मम्मा आपने कितना अच्छा मेकअप किया है, मम्मा आप कितने अच्छी लग रही वो हैं। तो पहले से ही प्यारी हूँ, क्यों ना कपड़ों का फर्क नहीं पड़े। यार क्या जवाब, ये तो फलसफियाना बातें हैं मेरी जान। तो मेरे प्यारे, अब बहुत कुछ होने वाला है, क्या? बहुत जबरदस्त चीज होने है। वाला? अभी हम बात, अभी आप थक गए थे ना? एक और गेम। नहीं, क्या? अब रेस्ट हो गया। अब रेस्ट हो गया? सही है भाई, आप भाई दूसरा गेम लेकर आओ भाई, अब रेस्ट हो गया। दूसरा गेम। अच्छा एक मिनट, मैं एक सवाल इससे भी करूंगी। इधर आओ ना साशा। साशा, आपकी मम्मा आपको सबसे ज्यादा प्यारी कैसे लगती हैं? लिपस्टिक लगा के, लाइनर लगा के? लिपस्टिक में सबसे प्यारी लगती हैं। और कौन से कपड़े पहनती है तो आपको अच्छी लगती हैं? गाउन्स, साड़ी, शलवार कमीज या जीन्स? किसमें सबसे अच्छी लगती है? जीन्स में मम्मा स्मार्ट लगती है। क्या तुम्हारी तारीफ करती है ये अभी? नहीं, कई दफा हाँ। अगर कोई मैंने शुक्र है ना, कुछ तो बोला। इधर आओ मेरे पास आओ। अब और चीजें बोलो। हाँ। कहाँ से वाइट बाल? वो कुछ लग गया इसको, ग्लिटर लग गया, ग्लिटर लग गया। अगर मैंने कोई वो टॉप ऐसा पहना हुआ हो ना जो थोड़ा सा ग्लिटरी सा सीक्वेंस टाइप, तो उसमें कहती है मम्मा आई लाइक योर शर्ट। अच्छा जबरदस्त। अच्छा भाई दूसरा गेम लाओ, अमीर को दूसरा गेम चाहिए। जल्दी से हम दूसरे गेम की इंतजामात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आके अमीर, नोया और साशा के साथ एक और गेम खेलेंगे। गुड मॉर्निंग। अच्छा ओहो, अच्छा हमें पता ही नहीं चला, पता है प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। साशा हमें पता ही नहीं चला। हाँ यार ये तो गलत हो गया, प्रोग्राम का टाइम। अभी हम ब्रेक पे नहीं गए। जाओ जिशान बाहर जाओ, हम ब्रेक पे नहीं गए। हमें कहा जा रहा है कि हम तो खत्म हो गया प्रोग्राम। लो हम तो ऐसे कैजुअल चल रहे हैं, वलीमे में आए हुए, हमें तो पता ही नहीं चला। तो एक और खेल लेते हैं। तो अब हम खुदाफिज करेंगे, लेकिन खुदाफिज करने से पहले नोया आप लोगों से कुछ कहना चाहेगी। नोया खुदाफिज करो और सबको बताओ कि आप अपनी ईद अच्छी तरह मनाएं। कुछ ऐसी कुछ भी बातें करो, कोई अच्छा सा मैसेज दे कोई अच्छे से मैसेज दे दो लोगों को। कुछ भी कहना चाहें आप, कोई भी बात क्या आप शेयर हमारा करना शो चाहें। देखते रहें। अलमीर आपसे शुरू करें? अच्छा चलो मैं किससे? छोटे से। अच्छा चलो मैं जो बोलती जाऊंगी रिपीट करना नोया, ठीक है? साशा आप भी रिपीट करना जो मैं बोलती जाऊंगी, ठीक है? जब मैं आप अभी नोया की बारी है। सही है नोया, आप कहिए थैंक यू सो मच कि आपने हमारे प्रोग्राम को इतना पसंद किया। नहीं पहले नोया की, फिर आपकी बारी। सेकंड नंबर पे लेडीज। अच्छा चलो पहले आप कर लो। अच्छा आपको थैंक, मैं आपके पीछे। ये बोलेगा, खुद बोलो। ईद हाँ का बोलो, बोलो, उधर कैमरे में देखो, बोलो बोलो अच्छे से ईद मनाएं। अच्छे से ईद मनाएं। अच्छे से ईद मनाएं और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। बिल्कुल, आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। बोलो आप सबको एडवांस में ईद मुबारक, क्योंकि फिर तो आप ईद के शो में तो नहीं आओगे ना, तो अब आप पहले से एडवांस में ईद मुबारक। एडवांस ईद मुबारक। एडवांस ईद मुबारक। मुबारक। ओके अब नोया की बारी। चलो अब नोया बैठेगी। आप इधर आशा मेरे पास आ जाओ, घबरा रही है कि मुझसे पता नहीं क्या बुलवाना। आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा, क्या आपने मेरा प्रोग्राम देखा, पसंद किया, मुझे पसंद किया और इसी तरह पसंद करते रहिएगा। आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। ये साशा कहेगी थैंक यू एंड एडवांस ईद मुबारक। थैंक यू एंड एडवांस ईद मुबारक। सिर्फ ईद मुबारक कह दो।
ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ओके, जबरदस्त। थैंक यू तहरीन, थैंक यू नादिया, थैंक यू आलिया। अब शो खत्म अब खत्म हो रहा है पीछे से। हाँ खत्म हो गया है। खुदा हाफिज, हम जा रहे हैं। मैं बच्चों से बातें कर रही हूँ। हाँ अच्छा फिर खत्म हो गया। सुबह जो